सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज का वीडियो जो है वो हमारा पहला वीडियो है फाइवर कोर्स के लिए। तो आप लोगों का स्वागत है इस सब में। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यार कि आप लोग जो चीज़ें सीख रहे होगे इस कोर्स में, अगर आप उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हो 30 डेज में आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आखिरी तक देखना, अगर कुछ बीच में स्किप करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एकदम बिगिनर हो और अभी कुछ भी नहीं आता है, फ्रीलांसिंग का ए भी नहीं पता है, सॉरी फ्रीलांसिंग का एफ भी नहीं पता है, तो आप फिर भी उसके बाद भी सारा कुछ सीख पाओगे अगर ये सीरीज फॉलो करते हो कंप्लीटली थ्रू। तो आई होप आपको एक कहना चाहिए, जो आपके मन में शंकाएं होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। और ये कोर्स किन के लिए है? तो जितने भी लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं फाइवर पर, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कुल मिला के, तो उनके लिए है। तो अभी आप बोलोगे यार दीदी बहुत बार फ्रीलांसिंग आप यूज कर रहे हो, ये होती क्या है? तो यार जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लो कि मैं जो हूँ अपना कोई शॉप स्टार्ट करने जा रही हूँ, मुझे एक लोगो चाहिए। अभी मैं लोगो किस दुकान पे जाके, किराने की दुकान पे तो बनवाऊंगी नहीं लोगो, ठीक है? तो हम कहाँ से बनवाएंगे? एक लोगो डिजाइनर से बनवाएंगे, ठीक है? अभी लोगो डिजाइनर कहाँ बैठे हुए होते हैं? दुकान में बैठे हुए होते हैं? नहीं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है फाइवर नाम का। वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगो डिजाइन मिलेंगे, आपको जो पसंद आएगा आप उस पर जाओ, उनसे बोलो, वो आपको ऑर्डर बना के देंगे, आप उसके बदले में उनको पेमेंट करोगे, ठीक है? ये सिंपल सा प्रोसेस हुआ एक्सचेंज का, जिसमें मैंने फाइवर को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के साधारण शब्दों में अगर बात की जाए कि क्या होता है, तो आपको एक स्किल आनी चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, ये तो हमने मतलब ऊपर वाली ले ली। पर अगर मानो कि जो रियलिटी में जो स्किल्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ होंगी, ये सारी स्किल। हाँ, अभी एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना यार, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है किसी चीज़ का। स्किल होनी चाहिए, ठीक है? स्किल है तब अब कैसे बेचोगे उसके बारे में बात तब आती है, ठीक है? स्किल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको पहले स्किल सीखनी है फिर यहाँ पे आना है, ठीक है? ओके, तो अभी हमारे पास स्किल वाले बच्चे हैं जितने भी हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं। अभी आपकी जो स्किल है इसको आप बेचोगे अपने एक क्लाइंट को, उसके बदले में वो उसको आपको जो है वो पैसे दे रहा होगा। ये जितना भी काम होगा सारा डिजिटली हो रहा होगा, ऑनलाइन हो रहा होगा, और इसी प्रोसेस को जो है फ्रीलांसिंग कहते हैं। अभी यार इसके कुछ प्रोज हैं फ्रीलांसिंग के और कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। कहना चाहिए फिक्स नहीं है इनकम हमारी, ठीक है? आप सोचो कि इतना हर महीने आना ही है जैसे जॉब में होता है, तो नहीं, वैसे नहीं होता है, ठीक है? कई बार हो सकता है आपको नहीं उतने ऑर्डर्स मिल रहे होंगे तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, आपकी थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मजेदार काम है, नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से 18 घंटे काम करना है, ठीक है? तो बहुत मेहनत का काम होता है, काफी टाइम लगता है। बस ये चीज है कि आपका पैशन है, आपको मजा आता है तो आप कर लेते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हल्के में लेना है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है। अगर प्रोज की बात की जाए तो यार आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है? जब करना हो करो, नहीं करना नहीं करो, बॉस हो आप अपने। अपना डेडलाइन दे देना है, अगर कोई काम 4 दिन में कर सकते हो तो 10 दिन का डेडलाइन दे दो, 5 दिन में से करो, ऐसे हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा स्टेबिलिटी मैंने बोला इनकम की नहीं है, तो इसमें जो है इनकम का अमाउंट भी फिक्स नहीं है, कितना भी बना सकते हो, ठीक है? आप सोचो कि आप $1000 महीने बनाना है, 10,000 बनाना है, 15,000 बनाना है, वो आपकी स्किल के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। इस इनकम का जो ग्राफ है वो आप कितना ऊपर ले जा सकते हो, सब आपके ऊपर है, ठीक है? तो बहुत पोटेंशियल है इसमें, और काफी लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पर इनिशियली जो बच्चों में डाउट होता है कि भाई क्या सिर्फ हम फ्रीलांसिंग ही करें बाकी सब छोड़ दें? नहीं, एक हाथ बना लो, पहले बैठा लो, थोड़ा सा ऐसे कहना चाहिए अपनी नींव डाल लो। अगर अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ इतने ऑर्डर्स आने हैं, आई हैव 10-12 परमानेंट क्लाइंट्स, रेगुलर क्लाइंट्स, और वो अच्छा अमाउंट ऑफ वर्क मुझे दे रहे हैं, तो फिर आप जो है इस पे निर्भर हो सकते हो। अदरवाइज अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो ज्यादा खुश नहीं हो जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया अनस्टेबल होता है, ठीक है? अभी किस किस चीजों की आपको फ्रीलांसिंग में जरूरत है? तो सबसे पहली चीज है स्किल, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो है फाइवर में बात कर रहे होगे अपने लोगों से, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी है। अभी कैसे इंप्रूव करोगे? तो यार प्रैक्टिस करो, ठीक है? ChatGPT वाला मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में बताया हुआ है, तो वॉच दैट। और अगर आप लोगों को एक चीज याद रखना है यार, कम्युनिकेशन क्या है, जब तक अगर आपके पास कोई आ भी गया, आपकी पसंद आ भी गई, आपने जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे किया, आपकी रैंक करने भी लगी, ऑर्डर्स आने भी लगे, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे अगर तरीके से, तो फिर वो चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो। तीसरा है प्लेटफॉर्म का संपूर्ण नॉलेज, ठीक है? तो अभी संपूर्ण नॉलेज तो मैं आपको दे रही हूँ, बस उसको ग्रहण करने की शक्ति रखना है, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इससे अच्छा आप बिल्कुल ही ना लो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ज्ञान लेने से अच्छा है पूरा जो सिखाया जा रहा है उसको सीखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार फाइवर क्या है। तो फाइवर जो है एक मार्केट प्लेस है, यानी कि एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर हमारे जैसे फ्रीलांसर सब जा करके अपनी दुकानें खोल रहे होंगे, ठीक है? और हमारी दुकान पर आकर के कोई ना कोई सामान खरीद रहा होगा। अभी जैसे मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान है, तो वहाँ से कोई ना कोई डिजाइनिंग की कहना चाहिए डिजाइनिंग की सर्विसेज खरीद रहा होगा, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में।
तो मार्केट प्लेस ऐसी है यार कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे कहना चाहिए सेलर्स हैं, तो सब लोग खरीदते रहता है, कोई बेचता रहता है, इस तरीके का सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो जितने सेलर्स हैं उतने ही बायर्स हैं, इसलिए सैचुरेशन वाला चीज़ जो है वो भूल जाओ, सबको ऑर्डर्स मिलते हैं। और कई लोग तो ढूंढ के ही आते हैं कि हमें नए सेलर से ही काम करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि नए सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलता है, हम लोग अभी देख रहे होंगे। इसके अलावा मैंने एक चैलेंज भी किया था यार, जिसमें मुझे सिर्फ 2 डेज़ में पहला ऑर्डर मिला था, तो वो वाला लिंक भी कर देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के कि हमें न्यू सेलर, एज अ न्यू सेलर मुझे कितनी जल्दी ऑर्डर मिला। अभी फाइवर पे काम करने की बारी आ रही है यार, तो आप फाइवर पे काम करने में थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि मतलब अगर आपने कोई पॉलिसी वगैरह थोड़ी वायलेट कर दी उनकी, फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं काफ़ी सारी, उनमें ये भी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें नई डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, कुछ सारी चीज़ें लीगल हैं, तो उनका ध्यान रखना है यार। अन्यथा अगर आपका बैन हो गया तो वैसे तो आपको वार्निंग मिलेगी, पर अगर वार्निंग नहीं दी, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही वायलेट कर दिया उनकी पॉलिसी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट आप पेमेंट की बात नहीं कर सकते हो अपने क्लाइंट से, पे वर्ड यूज़ करते हो अगर आप, तो उनका कहना चाहिए स्ट्राइक आ सकता है, ऐसे कुछ तो भी होता है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है यार कि हमेशा याद रखो, जब आप उस पर काम कर रहे हो तो अपना मेल आप शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसे डॉक्यूमेंट में डाल के दे सकते हो, मैं क्या ही बता रही हूँ आपको, पर ऐसे इसमें अलाउ नहीं है आप अपना मेल आईडी वाईडी ये सब शेयर करो, ठीक है। तो कुछ एक बार थोड़ा सा टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं फाइवर की, वो पढ़ लो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हो तो उनको वॉयलेट नहीं करना है, उनको मद्देनजर रखना है और काम करना है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज। और आज की वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले रहेंगे कि आप कैसे जो है अकाउंट क्रिएट करोगे फाइवर पे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देख लेते हैं। तो यार अभी आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन का बटन भी है, बिकम अ सेलर का बटन भी है, लेकिन हमें बिकम अ सेलर पे ही क्लिक करना है, साइन इन पे नहीं करना है, क्योंकि हमारा वही मकसद है, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू विद गूगल या फिर ईमेल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जो है गूगल से कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरी ईमेल ऑलरेडी लॉग इन है, पर आप जो है ईमेल भी डाल के कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको चूज़ अ यूज़र नेम बोलेगा यार वो, कि यूज़र नेम आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं आपको ये राय मशवरा देना चाहूँगी कि आप जो है अपना नाम लिखो, और उसके बाद आप जो आप जैसे कि डेवलपर हो, ठीक है, तो श्रुति डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐसे कुछ तो भी लिख सकते हो। कुछ नेम्स होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, उस किसी ने पहले से उसको ले रखा है, ठीक है। तो आप जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर वंबर डाल करके एडजस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। और एक बढ़िया सा नाम डालने के बाद आपको जो है क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अभी हाल फिलहाल के लिए क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आयुषी नाम से बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है आयुषी डिज़ाइनर नाम से भी अवेलेबल है और आयुषी कैनवा नाम से भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कैनवा के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं डेडिकेटेड फॉर कैनवा, तो हम वहाँ पर यही लिख देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो, तो यहाँ पर जैसे वो पूछ रहा है कि आप जो है बाय करना चाहते हो कि सेल करना चाहते हो सर्विसेज, तो ऑब्वियसली हम सेल करना चाहते हैं, बाय नहीं करना चाहते हैं, तो हम सेलिंग पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी क्या हो आप, तो आप एजेंसी हो तो फिर एजेंसी पे, पर हम सोलो फ्रीलांसर हैं तो सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे। याद रखना यार ये सब आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। इसके अलावा हमारे पास 3 स्टेप्स रहेंगे अब इसके बाद। पहला रहेगा कि हमें हमारा सेलर प्रोफाइल कंप्लीट करना है, दूसरा हमें गिग बनानी है, और तीसरा जो है हमें सेल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे अब जो है आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है आप नए पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वो भी दिख रही होगी, आप यहाँ से प्रोफाइल पे जा सकते हो अपनी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको मेन अपनी प्रोफाइल दिखने लगेगी। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी प्रोफाइल है। आप अपना डिस्प्ले नेम जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आयुषी लिखा हुआ है, तो हम ये जो है सेव कर लेते हैं, या फिर आपको कोई और नाम रखना हो तो आप वो भी रख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो आपको यूज़र नेम जो है @आयुषी कैनवा आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ यार, अगर आप में से किसी ने भी मैसेज किया इस प्रोफाइल पर, तो हो सकता है आप पे एक्शन लिया जाए थोड़ा स्ट्रॉन्ग। द रीज़न इज़ कि ये अकाउंट आप चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम है, हम इसके अलावा हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी है। तो आप किसी प्रोफेशनल प्रोफाइल पर जा करके अगर क्वेश्चंस पूछते हो और आप ऑर्डर नहीं देते हो, तो क्या होगा, फाइवर को क्या लगेगा कि भाई ये लोग आ रहे हैं इतने सारे इस प्रोफाइल पर, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनकी गिग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डाउन इंप्रेशन कर देता है, तो इस कारण प्रोफाइल पे इफेक्ट आता है। इसके कारण मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी जो है थोड़ी दिक्कत में आ चुका था, काफ़ी रिस्पॉन्स रेट भी गिर गया था। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके कारण किसी को ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगी आपका अकाउंट, या मेरी टीम में से अगर कोई इसको यूज़ करेगा अकाउंट को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर वो यूज़ करेगा और वो आपकी अकाउंट मतलब आपका अकाउंट अगर रिपोर्ट कर देंगे, तो फिर आप तुरंत ही बैन हो जाओगे और आप किसी भी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर ऐसे नहीं करना है, स्पैम
वाला काम नहीं करना है और कोई मना कर रहा है तो उसको सुनना है, ठीक है। अभी चलते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो हमारी प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक है, सिंपल सादी सी पड़ी हुई है। प्रोफाइल पिक की बात कर लेते हैं यार। प्रोफाइल पिक के कुछ रूल्स हैं साधारण से, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इसकी आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए, जितना मेरा भी इतना आ रहा है ना इतने में। दूसरी चीज़ पीछे इतना ये सब तामझाम है ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन बैकग्राउंड रखो, प्लेन, थोड़ा बहुत ऐसे डिज़ाइन रख सकते हो पर ऐसे प्लेन बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल से लगेगा। इसके अलावा आपका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। बस 3 चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोफेशनल मतलब ये नहीं है कि कोट वोट पहन के आना है या कुछ ऐसे, सिंपल फोटो हो सकती है, पर आपका चेहरा दिखना चाहिए और बैकग्राउंड साफ सुथरा सा होना चाहिए। कुल मिला के आपकी इमेज जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इंसान है, ठीक है। वो थोड़ा सा वैलिडेशन देता है और कुछ नहीं। इसके अलावा हमारी इमेज की हमने बात कर ली है। अभी यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसके अलावा लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। तो अभी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है एक बढ़िया सा, यहाँ पर मैं टाइप कर दे रही हूँ कि मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन अभी मैं डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखोगे उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहली चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन लिखने में वो ये है कि आपको याद रखना है आप क्या हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए बोलने के लिए बोल देती हूँ कि आई एम अ वेब डेवलपर। कब से हो, कितने साल से कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आपने कहाँ से किया हुआ है वो बता दो, ठीक है। और सामने वाले को आप कैसे हेल्प कर सकते हो वो बता दो। दैट्स इट, इतना ही डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से फ्रेम करना है इन सेंटेंसेस को और उसके बाद लिख देना है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है। यहाँ पर भी जो है मैं फटाफट से कोई भी एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ और आप लोगों को कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे तो आपकी दिक्कत आएगी क्योंकि फिर वो रैंक वैंक नहीं होता। एक जैसी 10 चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होता है, फिर ऐसे नहीं होता, वरना आपको ही प्रॉब्लम जाएगी। फिर मुझसे मत बोलना कि ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है। अब हम जो है अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है मैंने अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा वो जो है अपडेट हो चुका है दोस्तों। अब जो हम लैंग्वेजेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं लैंग्वेजेस ऐड कर रही हूँ जो हमारी फ्लुएंट है। इंग्लिश ऑब्वियसली फ्लुएंट ही होनी चाहिए और इसके अलावा हिंदी में डाल दूँगी, हिंदी मेरी जो नेटिव है वो लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा भी और आप जो लैंग्वेजेस, अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है तो उसको ऐड करो, थोड़ा और वैलिडेशन बनता है। इसके अलावा लिंक्ड अकाउंट्स का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। लिंक्स अकाउंट में क्या है यार, आप फेसबुक कनेक्ट कर सकते हो, गूगल हमने ऑलरेडी कर रखा है, और आपके पास जो है और कोई अकाउंट हो तो वो भी कर सकते हो, पर अभी वो बेचारा फेसबुक का बोल रहा है तो मेरे पास तो नहीं है फेसबुक का अकाउंट, तो इस वाले के लिए तो फिर मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा इतना काम हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने जो अकाउंट वाली जो मेन चीज़ें थी वो कर ली हैं। अभी बाकी की जो सेटिंग्स करनी है हमें, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गिग के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं तो वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 3। आज की वीडियो में जो है हम बचा कुचा जो हमारा अकाउंट सेटअप है, हमारी जो पूरी प्रोफाइल का सेटअप है वो कैसे करना है उन सब के बारे में सीख रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में हमारा जो जनरल जो हमें यूज़र नेम वगैरह, प्रोफाइल पिक्स के बारे में और भी जो चीज़ें थी डिटेल में बात की है। उसके पहले पार्ट में हमने फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में बात की है, थोड़ी सी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है, तो वो नहीं देख रहे हो तो सीरीज से चलते आओ दोस्तों। और आज की वीडियो में जो है अभी हम बिना किसी देर के चलते हैं और हमारा अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है आपको जो हम यहाँ लास्ट हमने छोड़ा था तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक पे आपको क्लिक करोगे, उसके बाद सेटिंग्स पे चले जाना, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाम का ऑप्शन है, आपकी मेल का ऑप्शन है, आप अपना नाम वाम चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन स्टेटस का ऑप्शन है कि आपको हर कितने दिन बाद आपको ऑफलाइन जाना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन में वो आपका ग्रीन वाला सिंबल दिखा रहा होता है, तो अभी जैसा है वैसे ही रहने दो, वरना आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से, ठीक है। और अकाउंट डीएक्टिवेशन का जब आप डीएक्टिवेट करना चाहोगे अपना अकाउंट तो वो नीचे से कर सकते हो, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हो यार अपने। फ़ोन वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो हम फ़ोन वेरीफाई कर लेंगे और इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है। तो फ़ोन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप जो है नंबर जो डाल रहे होगे वो पहली बार वाला डाल रहे हो, मतलब इसके पहले वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड ना हो फाइवर पर, मतलब इसके पहले आपने फाइवर पर अकाउंट बनाते समय अगर कोई फ़ोन नंबर यूज़ किया तो वही दोबारा नहीं कर सकते हो, वो नहीं लेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर था, मेरे 2-3 नंबर रजिस्टर्ड हैं क्योंकि हमने इसके पहले भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। तो एक बार पापा का यूज़ किया, एक बार मम्मी का किया, एक बार मेरा किया है, तो इस बार अब जो है हम दूसरा नंबर यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम वेरीफाई बाय SMS पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो है कोड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कोड आएगा तो हम उसको एंटर करना है और वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जैसे ही डालोगे कोड और उसके बाद सबमिट कोड पे क्लिक करोगे तो नंबर जो है हमारा वेरीफाई हो चुका है, ओके। अभी आप देख सकते हो ये वेरिफिकेशन हो गया है। अब जो है हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है जो भी डाल सकते हो, आपका पेट का नाम क्या है, निकनेम क्या है, ये वो। और ये जो है कुल मिला के जब आप पासवर्ड भूल जाओगे ना तो फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा पासवर्ड याद नहीं है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन कहाँ से बताओ, तो इसलिए ऐसा कुछ डालना है जो याद रहे।
ओके इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। ओके तो हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है और हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेट हो चुके हैं। ओके नेक्स्ट, अब जो है आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ऑन रखना है, ताकि अगर कोई और साइन अप करे आपकी अकाउंट पे या मेल पे तो आपको पता चल जाए। अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ऑफ़ करके रखते हैं, वरना फिर मैं बार बार साइन इन करूँगी तो मुझसे ही बार बार मांगेगा, ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस में यार सब पे टिक मार्क रखना, सबका नोटिफिकेशन आपकी मेल पे आना चाहिए। सेफ चेंजेस मेल चेक करने की आदत डालो यार। और इसके बाद यहाँ बिजनेस इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपको जो है, अगर आप बिजनेस पर्पज से हो तो आपके आइडिया क्या है बिजनेस का, ये सब आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से बिजनेस की चीज़ें मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको जो भी चीज़ें लेनी हो आप देख सकते हो। पर हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, हम वापस आ जाते हैं, ये हमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, अब वापस प्रोफाइल पे आते हैं और हमारा मेन जो मुद्दा है वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब हम वापस प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अ सेलर, तो आपको बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। अब ये कंटिन्यू करते जाना है यार। ये जो लिखा हुआ है पब्लिशिंग योगी, बहुत सारा ज्ञान दिया है, पढ़ना उसको, ठीक है। अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। अभी इसके बाद फुल नेम में आ गए हम, तो हम हमारा पूरा नाम डालेंगे, तो आप यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर मैं मेरी सिस्टर का नाम डाल रही हूँ। आपका डिस्प्ले नेम आपको क्या चाहिए, आपको वो डालना है जो यहाँ पर डाला हुआ है ऑलरेडी। आपकी प्रोफाइल पिक आ चुकी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने अपनी ही लगा दी है, क्योंकि मुझे उसकी मिल नहीं रही थी, और जब उसका आएगा तो हम लगा देंगे, कोई बात नहीं है। जाने दो, पिक से उतना कुछ नहीं हो रहा। ओके अभी और ऑक्यूपेशन में जो है वो पूछा है, तो हमने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन लिख देना है। और उसके बाद जो भी आप स्किल्स ऑफर करते हो, जैसे फ्लायर डिज़ाइन बनाएंगे, गेम आर्ट बनाएंगे, इन्फोग्राफिक बनाएंगे, लोगोज बनाएंगे, लोगो बनाएंगे दोस्तों हम, लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज ऑफर करेंगे। और सोशल मीडिया डिज़ाइन यहाँ कहीं होगा तो हम उसको भी क्लिक करेंगे ढूंढ ढांड के। तो ये रहा सोशल मीडिया डिज़ाइन, तो हम सोशल मीडिया भी डिज़ाइन ऑफर कर देंगे, ठीक है। अभी जो है स्किल्स डाल देनी है यार आपको, तो आपकी जो मतलब जो भी स्किल्स हैं आपकी, अगर वेब डेवलपमेंट है तो वो डालो, कैनवा आता है तो कैनवा डालो, डिज़ाइनर डालो, UI UX में तो वो डालो, तो जो भी हो एक्सपर्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया है वो डाल देना है आपने। इसके बाद एजुकेशन फिलअप करनी है यार, आपने कहाँ से किया, आपकी कंट्री क्या है, आपका कॉलेज का नाम क्या है, टाइटल क्या है, मेजर क्या है, और उसके बाद ईयर क्या है, ठीक है। तो सिंपली वो डिटेल्स फिलअप कर दो, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर आप लोगों को डालते जाना है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेशन जो है वो आपको डाल देना है, अगर आपके पास है तो, पर अभी उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं क्या ही डालूँ। और पर्सनल वेबसाइट डाल देना यार, वरना फिर वो 60% नहीं होती है तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल देती हूँ, उनके बायो की, और हम वो जो है सर्च कर लेती हूँ थोड़ा सा और डाल देती हूँ यहाँ पर, और ये हमारा हो चुका है। इसके अलावा एक दिक्कत आई है, वो ये है कि हमको 2 से 5 डालना था, तो डाली हुई है, क्या दिक्कत है, हमने ईयर नहीं डाला हुआ है यार, ये फ्रॉम टू डालना पड़ेगा आपको, तो ईयर डाल देना, ठीक है। ईयर डाल दोगे उसके बाद वो ले लेगा। अभी हमारा ले लिया उसने, अब हम चलेंगे 2019 से 23 तक मैंने डाल दिया। अब हम कंटिन्यू कर देंगे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा 60% कंप्लीशन हो चुका है। अब हम कंटिन्यू एंड क्रिएट करते जाएंगे और हमारा गिग पे हम आ जाएंगे, ठीक है। करते हैं कंटिन्यू, पर उसने बोला 65 चाहिए मिनिमम, तो उसने नीचे लिखा है अपना प्रोवाइड कर दो सर्टिफिकेट वगैरह, तो हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, लगा देते हैं कोई ना कोई सर्टिफिकेट, अन्यथा 65 से कम रहेगा तो वो लेगा ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं, करते हैं, वो ले ही नहीं रहा है, ले क्यों नहीं रहा है, ठीक है। हम आई गेस वो हैंग हो गया है क्योंकि मैंने ऐड किया है, उसके बाद भी नहीं ले रहा है। हम दोबारा स्टार्टिंग से जाते हैं और देखते हैं हमने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी है, अगर छोड़ दिया होगा तभी वो 65 पे नहीं है, तो हम वापस जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, और आप देख सकते हो वो 80% हो गया वापस, ये देखो 80% हो गया कंप्लीशन रेट, अलग ही नाटक है। तो वो मतलब वो अपडेट नहीं हो पाया था, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हो आप, कुछ नहीं ऐड करना, सीधा कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। फेसबुक ऐड अकाउंट कर दोगे ना तो फिर और जल्दी हो जाएगा शायद। उसके बाद क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर देना है। अब हम जो है गिग वाले पार्ट पे आ गए हैं फाइनली, हमारा अकाउंट क्रिएशन वाला पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि आप कैसे गिग बनाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन अभी हम सिर्फ आज के वीडियो में सीख रहे होंगे कि आप गिग कैसे बनाओगे। अगले कुछ पार्ट्स में हम लोग कीवर्ड रिसर्च और बाकी भी जो जितनी चीज़ें हैं ना उन सब के बारे में बात करेंगे। पर जो लोग ऑलरेडी जिनको ये सब आता है तो उन लोगों को बता देते हैं कि गिग कैसे बनाते हैं। तो अभी आप आ जाओगे यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है हम आई विल डू समथिंग दैट आई एम ग्रेट एट, ठीक है। तो अभी वहाँ पे मैंने लिख दिया है आई विल डिज़ाइन समथिंग समथिंग ग्राफिक्स। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, इसके बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर दिए हैं, सारे कुछ कर देंगे हम। स्नैपचैट भी है पर मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं क्लिक करूँगी स्नैपचैट और टिकटॉक पे,
उसको जाने दो, ठीक है। तो हम इन दोनों को रहने देते हैं। और इसके बाद इमेज फॉर्मेट, तो JPG, PDF, PNG, इसके अलावा SVG भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अदर पे आप क्लिक करके SVG भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो SVG लिख दो। इसके अलावा पॉजिटिव कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स जो हैं जिन पे लोग सर्च करते हैं उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। कोई भी आएगा और सर्च बार में टाइप करेगा डिज़ाइनर, तो वो जो है डिज़ाइनर जो वर्ड हुआ ना वो कीवर्ड हुआ, ठीक है। किसी ने आया सर्च किया UI UX डिज़ाइनर, तो वो जो UI UX डिज़ाइनर हुआ ना वो कीवर्ड हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें कीवर्ड्स डाल देने हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ कीवर्ड्स डाल रही हूँ, कैसे कीवर्ड्स रिसर्च करोगे वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, पर ऐसे ऐसे करना है। तो जब वो सीख जाओगे ना तो वापस आके ये वाले वीडियो के साथ अपना गिग बना लेना। अभी हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब बात आ जाती है स्कोप्स की और प्राइसिंग की। तो हमारे सब ज्ञान दे रहे हैं वो हटा देते हैं। तो अभी आपको आपके पैकेजेस का नाम दे देना है। यहाँ पे मैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऐसे दे देती हूँ। पहले सिल्वर लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पहले सिल्वर लिखेंगे। बेसिक पैकेज का नाम दे देते हैं सिल्वर, स्टैंडर्ड का गोल्ड, डायमंड, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने एक बार जैनी मैनी टैनी भी करके दिया हुआ था, तो आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिख रखा है थोड़ा थोड़ा जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और हम बाकी रिसर्च तो आपको पूरी बताएंगे, पर यहाँ पर फिलहाल बताने के लिए मैंने आपको जो है पहले से लिख रखा है, ठीक है। डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ इमेज वगैरह मैंने लिख दिया बेसिक में। स्टैंडर्ड में क्या करूँगी और प्रीमियम में क्या करेंगे हम, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, तो मैं सिंपल रखती हूँ इसको एकदम ही। ये सारा कुछ हटा देते हैं हम, इतना डिफिकल्ट क्यों ही रखना है। हम लिख देते हैं सीधा 3 डिज़ाइंस यूजिंग कैनवा, स्टैंडर्ड में 5 डिज़ाइंस, प्रीमियम में और बेसिक वाले में 1 डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम रख देंगे, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा यार सामने वाले को समझने में भी। इसके अलावा इसके बाद पूछा गया उन्होंने डिलीवरी टाइम, कि आप कितने दिन में डिलीवर कर दोगे। डिलीवरी टाइम का ध्यान रखना यार, लेट हो गए तो लेट रिस्पॉन्स में आएगा, फिर वो रेटिंग वेटिंग गिरती है सारी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रिविजन्स पूछा गया है। अभी रिविजन्स मतलब क्या हुआ कि यार रिविजन्स मतलब आपने एक बार डिलीवर किया उनको, उसके बाद उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, उनको बोला कि भाई वो रेड की जगह पिंक कर दो, पिंक की जगह येलो कर दो, ये चीज़ें और ऐड कर दो, तो वो सारी जो है रिविजन्स में आते हैं। तो आप कितने रिविजन्स दोगे। तो फिलहाल के लिए हम एज अ न्यू सेल स्टार्ट करें तो मैं तो अनलिमिटेड देती हूँ कि भाई जितना, जब तक जो जो चीज़ें चाहिए सब बता दो, कितने चेंजेस करने हैं सारे चेंजेस कर देंगे। कुल मिला के चेंजेस जो होते हैं वो रिविजन होते हैं। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वही जो हमने पहले सिलेक्ट किया कि आप कितने प्लेटफॉर्म्स की डिज़ाइन कर रहे होगे। तो पहले वाले में तो हम 1 के लिए, अगले वाले में 3 के लिए और उसके अगले वाले में 5 के लिए। दैट्स इट। इसके बाद सोर्स फाइल क्या हो गया, कुल मिला के वो एडिट कर पाए, वो वाली फाइल जो होती है ना उसे सोर्स फाइल कहते हैं। कमर्शियल यूज़ यही हो गया कि वो भाई बाद में सेल कर पाएंगे, तो वो भी मैं टिक कर दूंगी। और टोटल प्राइस आप दे दो, मैंने यहाँ पे $10, $20 और $35 दे दिया है। अब बात आती है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज की। तो इनमें क्या होता है यार, जैसे हमें और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है तो मैं सिर्फ 1 दिन में डिलीवर कर दूंगा पर $20 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड में भी 1 दिन में हम डिलीवर कर देंगे पर $30 चार्ज कर देंगे। 1 दिन में हम डिलीवर कर देंगे प्रीमियम में, पर हम $55 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। वो किसके लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए, क्योंकि हम बाकी सारे ऑर्डर साइड में रखेंगे और आपका एज अ प्रेफरेंस सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एडिशनल रिवीजन हम ऑफर नहीं करेंगे। एडिशनल प्लेटफॉर्म जो है $10 के लिए ऑफर करेंगे कमर्शियल पर्पस। इसके अलावा ऐड गिग एक्स्ट्रा। तो ऐड गिग एक्स्ट्रा क्या होता है यार, कि आप कोई और एक्स्ट्रा सर्विस उसके अंदर ही ऑफर कर सकते हो। इससे जो आपके चांसेस बढ़ते हैं ऑर्डर और महंगा होने के, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिटेबल टेम्पलेट, तो आप कुछ और भी चीज़ें ऑफर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप एक लैंडिंग पेज एक्स्ट्रा की सर्विस जो है इसके अंदर ही ऑफर कर सकते हो। तो अगर वो वेबसाइट बनवा रहा है, उसको कोई छोटू सा लैंडिंग पेज बनवाना है, वेबसाइट तो अलग हो गई, लैंडिंग पेज दूसरा वाला, ठीक है। तो अगर वो बनवाना है तो वो ये वाला भी ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है, उसी के अंदर। तो ऐसे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लो कि पहला वाला ऑर्डर $50 का था तो दूसरा वाला 20 का था, तो 50 और 20 70 हो जाएंगे, ठीक है। अभी आ जाती है बात डिस्क्रिप्शन की। तो एक अच्छा कैसा किलर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने लिख दिया बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, ये सारे यूज़ करते जाना यार, सुंदर लगना चाहिए सामने वाले को पढ़ने में, और ये सारा मैंने लिख दिया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं वो है FAQs, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उनको लगेगा भाई कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, या क्या आप ये भी कर सकते हो। वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको ऐड करते जाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि व्हाट डू यू नीड फॉर लाइक स्टार्टिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, और ऐड पे क्लिक कर दोगे तो वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एक ग्रीन कलर का ऑप्शन है ना, ऐड FAQ, तो यहाँ पे जाओगे तो दोबारा और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ऐसे करते जाना, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ऐड करना है यार, ठीक है। जो भी मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन जो उनके मन में आ सकते हैं, ऐसे कुछ भी मन से मत ऐड कर देना, पर जो उनके मन में जेन्युइनली आ सकते हैं वो क्वेश्चन ऐड करना, ठीक है। डू यू एक्सेप्ट कस्टम ऑफर्स, तो ये भी आ सकता है उनके मन में कि भाई यही 3 ऑफर्स हैं या यही 3 पैकेजेस हैं, या आप कस्टम ऑफर भी लेते हो, तो हम वो भी ऑफर कर सकते हैं, वो भी चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यस आई डू, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी रिक्वायरमेंट्स की बात आई तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल के लिए कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दे रही हूँ। आप जो है 4-5 क्वेश्चन ऐड करते जाना यार। पहला क्वेश्चन पूछ लेना कलर क्या है, थीम क्या है, इसके अलावा आपको क्या क्या टेक्स्ट चाहिए है, आप कैसे चाह रहे हो, आपके पास क्या कोई रेफरेंस है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बना लेना और लिखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक ही क्वेश्चन डाला है अभी क्योंकि हमारे सैम्पल है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है तो आप आगे आते जाओगे दोस्तों। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आप देख रहे होगे हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ द गिग इमेज। तो अभी हमें गिग की इमेज बनानी पड़ेगी, उसके लिए आगे की वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, पर अभी यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए जो है मैं एक वीडियो ही अपलोड कर दूंगी। एक बोनस टिप है, बोनस टिप वो ये है कि इसमें 3 की 3 इमेजेस आपको अपलोड करनी है, खतरनाक एकदम। इसके अलावा एक वीडियो डालनी है क्योंकि वीडियो वालों को 70% ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर्स मिलने के और लोग ज़्यादा उसमें एंगेज होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही एंगेजिंग सा वीडियो, कोशिश करो खुद को भी इंक्लूड कर लो उस वीडियो में। उसके अलावा एक PDF जिसमें कि आप सारी कुछ भी जो भी चीज़ें डिटेल में जो आप ऐसा इमेज में नहीं बता पा रहे हो तो वो PDF में डालो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर एक PDF भी डालनी है। 2 PDF डाल सकते हो पर एक तो डालना है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं यार, ये जो आपको डालना ही डालना है। और इस तरीके से जो है हमारा हो गया इतना। अभी हमने गैलरी वैलरी हम जो है एक इमेज लगा देते हैं, यहाँ पर मैं फटाक से कोई भी इमेज लगा देती हूँ और हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है ऐड टैग्स टू दिस सैम्पल, तो इस सैम्पल से रिलेटेड जो है आप टैग्स डाल दो, किस बारे में है। जैसे मेरा प्लेटफॉर्म मान लो इंस्टाग्राम, हालांकि वो है किसी बारे में भी नहीं क्योंकि हमने ऐसे बनाया है, पर हम फिलहाल के लिए डाल देते हैं। और 3 कस्टम टैग्स डाल देने आपको उस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड। मेक श्योर कि अच्छे अच्छे टैग्स डालो, अदरवाइज वो जो है इमेज का रैंक करने में दिक्कत जाएगी और वो गलत जगह रैंक होगी तो फिर गलत क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, फिर ऑर्डर्स कैंसिल होंगे और बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ें करो यार, थोड़ा समय दे करके। ओके, अभी जो है हमारा ये नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर लिया हमने। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर जो है आर यू आर US पर्सन, नो आई एम इंडियन, हम इंडियन है तो हम नो लिख देंगे, सेव कर लो, ठीक है। यू आर डन। अभी इसके बाद जो है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा है इन्होंने, तो फुल नेम लिखना है, कंट्री का नाम लिखना है। इसके बाद आप जैसे ही लिखोगे कंट्री का नाम, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ कारण ये यार कि भले ये मेरे सिस्टर के नाम पर है पर उसका भी पैन नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम एंटर कर सकते हो। अगर आप अपना नाम एंटर करोगे और पेरेंट्स का वो डालोगे पैन नंबर तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि पैन पे तो पापा मम्मी का नाम है ना। तो इसलिए यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको लिख देना है येस। और इसके बाद GST तो आपके पास होगा नहीं, तो मेरे पास भी नहीं है तो मैंने नो लिख दिया। पैन नंबर जो है मैं अपना डाल दूंगी अभी बाद में, आपको नहीं दिखाना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है TCS वाला जो GST वाली कैटेगरी है तो उसमें 4th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव चेंजेस और आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। सो वी आर डन, हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है और कुछ इस प्रकार से जो है गिग पब्लिश करी जाती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अकाउंट से रिलेटेड, गिग से, पब्लिशिंग से रिलेटेड सारा कुछ ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त हो चुका है। अब आने वाले वीडियोज़ में जो है महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करी जा रही होगी, जैसे कि गिग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग और भी जो चीज़ें रिसर्च की थोड़ी ओके SEO वगैरह की चीज़ें, वो सब के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे गिग इमेज के बारे में। जी हाँ, गिग इमेज, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यार, क्योंकि गिग इमेज जो है ना एक तरीके से आपको डायरेक्टली काम दिला रही होगी। अगर गिग इमेज अच्छी है तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, फिर कुछ पढ़ते भी नहीं है, अच्छा लगा उनको आपका काम तो सीधा ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, SEO वगैरह की ज़रूरत है क्योंकि गिग रैंक नहीं करती, पर हाँ गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फाइवर ने खुद ने दी हुई हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि आप कैसे बना सकते हो एक गिग इमेज काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो आपके पास काम होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, बिना स्किल के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस की। नंबर 1 इज इमेज का साइज़, तो वो होता है 1280 × 769 पिक्सल्स का, ठीक है। तो वो हमको रखना है 72 डॉट्स पर इंच वाला DPI वाला जो साइज़ हमें वो रखना है। तो मेक श्योर आप जो है इसी साइज़ का बनाओ क्योंकि ये फाइवर ने खुद ने रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे तो वो कहीं से इमेज कटेगी, कहीं से जाएगी और फिर वो ब्लर हो जाएगा, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया हुआ है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें वैसे ही बनाना है। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि आपको इमेज की क्वालिटी पर ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि जो जितनी भी इमेज यूज़ कर रहे हो शार्प रहे, और आप जो उसके अंदर भी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो उनका क्वालिटी, उनका जो रेजोल्यूशन है काफ़ी हाई रहना चाहिए। अभी नंबर ऑफ गिग्स पर इमेजेस, देखो आपको पहले पता है कि आप 3 गिग इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक गिग इमेज में आप कितनी इमेजेस यूज़ कर रहे हो अभी हम बनाना सीखेंगे, खैर। पर मान लो आप एक लोगो डिज़ाइनर हो तो यार एक इतना बड़ा पेज होता है ना वो, ठीक है, वो इतनी सी दिख रही होगी, तो उसमें आप 6 लोगो लगा दो, 12 लोगो लगा दो, 100 लोगो लगा दो, क्या ही समझ में आ रहा है किसी को। तो कीप इट सिंपल और अट्रैक्टिव, ठीक है। तो हम एक अगर लोगो सेंटर में लगा दें विद अ प्लेन बैकग्राउंड, इट विल लुक इवन बेटर, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि आपको एक ही अच्छा सा इमेज यूज़ करना है जो कि आपका बेस्ट काम हो, और जो है
कॉन्ट्रास्ट रखना है, ठीक है, वाइट ही बैकग्राउंड नहीं रख देना है, वरना वैसे लगेगा पूरा अजीब सा ही लगेगा, ठीक है। तो एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट वाला बैकग्राउंड रखना है और उसके साथ अपना इमेज रखना है। अब उस इमेज को क्लियर कट रखाना है, मतलब दिखाना है कि भाई वो एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं डाल देना है, कुल मिला के सिंपल रखना है और स्वीट रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कमर्शियल राइट्स होने चाहिए आपके पास। अभी अगर आप मान लो कि आप कंटेंट राइटर हो, तो आपने एक इमेज यूज़ की है जिसमें कि एक गर्ल है, वो ऐसे पॉइंट आउट करी है, ऐसा कुछ तो भी है, लेकिन उसका क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई वो जो लड़की है जो आपने इमेज यूज़ की हुई है वो कमर्शियल राइट मतलब किसी और के अंडर नहीं होनी चाहिए, उस पर फ्री होनी चाहिए वो इमेज, कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के जैसे यूट्यूब स्ट्राइक देता है वैसे फाइवर पूरा आउट ही कर देता है, स्ट्राइक नहीं देता है, ठीक है। इसलिए अपना खुद का मटेरियल यूज़ करो, किसी का बना बनाया यूज़ करोगे तो आपकी बैन हो जाएगी, अकाउंट होल्ड में चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर बोलना नहीं कि दीदी हमारा अकाउंट ऐसे हो रहा है। कुछ तो भी आप ही करते हो तभी वो ऐसे होता है, वरना आप फाइवर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सपोर्ट को, तो वो आपको बताएंगे। इसके अलावा फाइवर खुद बोलता है कि यूज़ लिटिल टेक्स्ट, ठीक है, काफ़ी कम टेक्स्ट यूज़ करना है, बहुत सारा खिचड़ी नहीं बना देनी है, लिखते जा रहे हैं 200 चीज़ें लिख दी हमने, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कहना चाहिए एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने बताया हुआ है, तो हमारी एक ऑलरेडी वीडियो है, वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, और आई बटन में भी लिंक कर देंगे, तो वो जाकर के मेक श्योर के देखो, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया हुआ है कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उसको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी जो गिग की इमेज है उसमें कोई भी ईमेल वीमेल नहीं देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, वो भी फाइवर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है दोस्तों। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। बार अभी अगर आप करोगे तो फिर से बैन हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का मद्देनजर रखना। और इसके अलावा 2-3 बार अपनी जो पॉलिसीज़ हैं फाइवर की पढ़ के जाना, वरना अगर उनको वायलेट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने इतना सीख लिया है, अब हम चलते हैं फटाफट से कैनवा की स्क्रीन पर, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पर, और देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। हम आ चुके हैं कैनवा की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हो 1280x769 पिक्सल्स है, तो हम यहाँ पर कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है डाल देंगे 1280x769 पिक्सल्स और क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा यार। हमेशा याद रखो, ये जो आप नाम दोगे ना यहाँ पे डिज़ाइन का, वो वही देना है जो कि आपकी सर्विस का नाम है, तो वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, ऐसा फाइवर का कहना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एक UI UX डिज़ाइनर हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि हम क्या हैं, हम लोगो डिज़ाइनर, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन, और आप इनफैक्ट आप डाल सकते हो मिनिमल लोगो डिज़ाइन, ठीक है, तो आपने डाल दिया है। अब जो है आपको लोगो कैसे आप प्रेजेंट करोगे, आप जैसे एलिमेंट्स पे गए, यहाँ पे मैंने सर्च कर देती हूँ, मेरे पास अभी लोगो डिज़ाइंस हैं नहीं हाल फिलहाल के लिए, पर हम मान लेते हैं कि हमारे कुछ लोगो डिज़ाइंस हैं, जैसे कि ये रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, ये दोनों लोगोस एक तरफ ये लगा दूँ और एक तरफ ये लगा देती हूँ ऐसे हल्का सा बड़ा करके, और इस तरीके से। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल R दबाओगे कीबोर्ड पे तो आ जाएगा, और इस तरीके से इसको ये पोजीशन कर दो बैकवर्ड, और आप यहाँ पे कुछ कलर्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने येलो दे दिया, और यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रीन तो आएगा नहीं, हमें ऑरेंज टाइप का देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकते हो जो कलर देना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोई कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ कि आप अपने लोगोस को प्रेजेंट कर सकते हो। अभी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर ये लोगोस वाइट होते तो हम कुछ वाइट देखते हैं, ठीक है। मान लो कि ये लोगो है, हाँ ये बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों। तो ये देखो, ये हमारा एक लोगो यहाँ पे ये हो गया, और एक ये हो गया यहाँ पर, ये एक लोगो हो गया हमारा ये, ठीक है, वाइट। तो रेदर देन कि आप यहाँ पर 6, 7, 8 लोगो लगा दो, बेटर रहेगा कि ये लगाओ। क्यों? क्योंकि इतना छोटा दिखेगा, वो इतना छोटा इमेज दिख रहा होगा, इतना छोटा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शेयर पे जाओगे, डाउनलोड पे जाओगे, PNG पे जाओगे और डाउनलोड कर लोगे, ओके। तो इस तरीके से डाउनलोड जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई हो जो कि कंटेंट राइटिंग वगैरह में हो, तो फिर यहाँ से टेक्स्ट लेकर के छोटू सा लिख सकते हो कि आई विल डू कंटेंट राइटिंग, और एक आध यहाँ से जाके के इमेज ले सकते हो। एक वुमेन सर्च करोगे आप तो आपको वुमेन मिल जाएगी, और यहाँ से आप फोटोज़ पे जा करके एक आध वुमेन ले सकते हो, ठीक है, और फिर अपना लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी जो वीडियो मतलब जो आपकी इमेज रहेगी वो क्लियर रहे। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक छोटू सा, और यहाँ से आप जाओगे, यहाँ डाउनलोड पे जाओगे, और ये पेज 1 सेलेक्ट कर लो PNG, और डाउनलोड कर लोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ गिग इमेज का खेल हो रहा होता है दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप जो है पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो, थोड़ा सा देख लो कि भाई आजू बाजू के लोग कैसे सर्विसेज बनाई हुई हैं, कॉपी नहीं करना है।
कॉपी करोगे तो किसी का बुरा नहीं होगा, आपका खुद का बुरा होगा। इसलिए किसी की भी गिग देख करके उसकी उठा करके वैसी सोच करके कि भाई मैं भी ऐसी बना दूं, तो यार वैसे काम नहीं चलता, ठीक है। इसलिए वो नहीं करना है, वो काम गलत है, वो आपको करना ही नहीं है। आपको अपनी खुद की गिग इमेज बनानी है, अपनी खुद की पहचान बनानी है अलग से, और उसके बाद जो है आपको सर्विस ऑफर करनी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बताया है, क्लियर विजन दिया है। और एक चीज़ याद रखो यार, अभी जाते जाते ये सीरीज़ का अंत चल रहा है, तो आप लोगों को बता देते हैं, जब आप गिग इमेज बना रहे होगे तो उसके पहले एक पेन कॉपी लेकर के लिख लो कि भाई इसने ये बनाया था, ऐसी गिग मुझे अच्छी लगी। मैं अगर एज अ बायर जाऊँगा तो मैं किस गिग पे क्लिक करूँगा और क्यों, मुझे क्या अच्छा लगा, वो सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करके एक निचोड़ बना करके और वैसे अपनी गिग इमेज बनानी है, ठीक है। सिर्फ जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है के चक्कर में स्टार्ट कर देते हो, पर अपना गिग इमेज पे प्रॉपर टाइम नहीं देते हो, एसईओ पे प्रॉपर टाइम नहीं देते हो, तभी ऑर्डर नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 साल हो जाएं चाहे 40 साल हो जाएं, ऑर्डर नहीं मिलेगा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो, ठीक है। सही दिशा में मेहनत तो सब करते हैं, पर सही दिशा में मेहनत करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको फाइवर का गिग ऑडिट चाहिए मेरी तरफ से, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हो अगर चाहते हो तो। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, पर हाँ अगर इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे जो मैंने बताया हुआ है, तो यार एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, वो ये है कि आप लोगों को ऑर्डर सही से मिलेंगे और आप लोगों को जल्दी ऑर्डर्स मिलेंगे और आपकी गिग भी रैंक करेगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे फाइवर एसईओ की इन डेप्थ। तो शुरुआत करते हैं यार हम लोग टाइटल से। तो टाइटल के लिए यार आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपना टाइटल, ठीक है। अभी एसईओ मतलब क्या होता है, पहले सबसे वहीं से शुरुआत करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। एसईओ मतलब हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही सर्च इंजन जहाँ पर जाके कोई इंसान टाइप करे और उसको रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर फाइवर का सर्च बार जो है वो सर्च इंजन होगा और हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, यानी कि अपने तरीके से जो है अपने फेवर में जो है उस तरीके से काम करे वो, उसके लिए हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे ये चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आपकी गिग रैंक करती है, यानी कि पहले पन्ने पर आती है। पहले पन्ने पर आने से क्या होगा यार, क्योंकि कभी भी याद रखो गूगल पे भी जब आप जाओगे सर्च करोगे तो 4-5 जो शुरू की वेबसाइट होती है ना, उनमें आपका काम हो जाना है। इसके बाद कोई जो वो जो होता है गूगल का और भी आगे आगे तक कोई जाता है क्या, वहाँ पे नहीं जाता है। सबको जो है पहले पन्ने पर जो वेबसाइट्स है, नीचे की 10 में भी कोई नहीं जाता, ऊपर में आने में जो है जो भी गिग्स आपको दिख रही होंगी या जो भी वेबसाइट्स आपको दिख रही होंगी, लोग वहाँ जाते हैं, काम हो जाता है, हो गया खत्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है फाइवर में, ठीक है। लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं आगे तक। मान लो कि कोई बहुत ही कहना चाहिए समय लेकर के आए तो वो दूसरे पन्ने तक ही जाएगा। इसके बाद अगर 20-30 पन्ने भी हैं और अगर वहाँ पे आपकी गिग है, पन्ने मतलब पेजेस, जो वेब पेजेस होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपकी गिग है भी तो फिर कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें हमारी गिग को पहले पेज पर लाना है। तो वो कैसे लाओगे, उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या होती हैं, तो वो एसईओ में होता है, हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, तो यार आपको टाइटल अच्छे से करना है, टैग्स अच्छे से करने हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे से करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, इन 3 के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं है। इन 3 चीज़ों का सही से अगर हम इस्तेमाल करते हैं और सही चीज़ें के थ्रू लिखते हैं तो हमारी गिग जो है वो रैंक करती है पहले पेज पर, और किसी को पसंद आती है अगर वो, तो वो पसंद आने का काम किसका है, वो गिग इमेज जो रहेगी ना वो आपको पसंद करवा रही होगी, ठीक है, कुल मिला के। तो अगर गिग की इमेज अच्छी नहीं होगी, यानी कि जो थंबनेल होता है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर कोई नहीं आएगा। इसलिए थंबनेल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है ऑप्टिमाइजेशन से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कीवर्ड चाहिए। अभी कीवर्ड क्या होगा यार, तो कीवर्ड यही होता है कि अगर कोई आया और सर्च बार में टाइप करेगा कि, जैसे उसको मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि उसको लोगो डिज़ाइन करवाना है, लोगों को सबको बहुत पसंद है, लोगो डिज़ाइन करवाना है हमें, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन उसने सर्च किया, तो उसके बाद बहुत सारी 30-35 गिग्स आ जाएंगी उसके पास उस फर्स्ट पेज पे। वो एक पे जाएगा, क्लिक करेगा और उसको पसंद आ गया, उसने ऑर्डर दे दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रही होती है। अभी उसने जो सर्च किया, उसने डाला लोगो डिज़ाइन। अब जितने भी लोगों ने वो वर्ड यूज़ किया होगा वो जो है कहाँ पर, मतलब फर्स्ट पेज पे आ रहे होंगे, क्योंकि लोगो डिज़ाइन उन्होंने, बायर ने भी वही सर्च किया और आपकी गिग में भी वही कीवर्ड था, तो वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, ओके। लेकिन ये तो सब ने यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी कॉमन कीवर्ड है और ऑब्वियसली कोई लोगो डिज़ाइन कर रहा है तो वो लोगो डिज़ाइनर मतलब कीवर्ड तो यूज़ करेगा ही। तो वही बात होगी ना, सब ने यूज़ किया हुआ है तो सबके सब तो पहले पेज पे आ नहीं जाएंगे, 35 ही आएंगे। तो जिनका ऑप्टिमाइजेशन तगड़ा रहेगा सिर्फ वही आएंगे फर्स्ट पेज पे। अभी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लोगो डिज़ाइनर सब ने यूज़ किया हुआ था तो सब नहीं आ पाएंगे, कुछ ही आ पाएंगे, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि वो उतनी बड़ी लोगो डिज़ाइनर वाली नीश से हमें खुद को कट डाउन करना है, हमें नैरो डाउन करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और हम दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं, खुद से करना है, इसे कीवर्ड रिसर्च कहा जाता है दोस्तों। तो अब हम खुद से करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए एग्जांपल देती हूँ आपको, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम कैसे करने वाले रहेंगे उसको, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर।
और यहाँ हम आ चुके हैं और आप यहाँ पर देखो सर्विस मैंने यहाँ पे जैसे टाइप कर दिया है कैनवा, ठीक है। अभी आप जैसे सर्च करोगे आप देख सकते हो 13,784 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अभी हम एक डॉक्यूमेंट फाइल पाएंगे, यहाँ पर मैंने एक शीट बना रखी है, यहाँ मैंने कीवर्ड डाल दिया कैनवा। कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं मैं उसको कॉपी करती हूँ यहाँ से और यहाँ पर जा करके हमारी शीट्स में जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद स्कोप और ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है कि अगर हमने कोई कीवर्ड ढूंढ लिया जिसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, 100 ही गिग्स हैं, लेकिन क्या उसमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं? मतलब 100 गिग हैं, ठीक है, कंपटीशन नहीं है, पर सर्च वॉल्यूम भी तो होनी चाहिए उसकी, लोग सर्च भी करना चाहिए उस कीवर्ड को, क्योंकि सर्च नहीं करेंगे तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे नहीं तो ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसकी सर्च वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हो और कॉम्पिटिशन कम हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं पर काम कम है, मतलब काफ़ी कम लोगों ने डाला हुआ है, तो हम लोगों की जो है रैंक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम लोगों को ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये एक कीवर्ड निकाला है और यहाँ पर स्कोप का मतलब क्या हो गया उसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ईजी वे में बताती हूँ। आप यहाँ पर देखते जाओ, ये 216 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, 733 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो स्कोप तो काफ़ी है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हुए हैं। और यहाँ पे आप सेलर डिटेल्स में जाओगे तो देखो टॉप रेटेड सेलर्स हैं 26, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा आइडिया लगता है कि यार लोग जो हैं नए सेलर्स जो हैं वो 11,000 कुछ हैं यहाँ पर, मतलब कि इसका स्कोप तो है, तब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब कहना चाहिए बहुत सारे लोगों को अच्छा कुछ मिला हुआ है और काफ़ी सारे टॉप सेलर्स भी हैं, लेवल 1 सेलर्स भी हैं, लेवल 2 सेलर्स भी हैं, तो काफ़ी स्कोप है, मतलब सर्च वॉल्यूम अच्छा है इसका, तभी इतने लोग आ रहे हैं और इतने सारे सेलर्स रैंक भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है, तो स्कोप अच्छा है, ठीक है। अब हम दूसरा कीवर्ड सर्च करेंगे, उसका नाम है कैनवा डिज़ाइन, डाल दिया मैंने, तो आप देखो यहाँ पे सीधा जो है गिग्स जो है वो कम हो गई, 3,000 गिग्स कम हो गई, ठीक है। इस पर 10,000 कुछ गिग्स ही हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000 कुछ तो भी सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप रेटेड सेलर थोड़े कम हैं, थोड़ा मतलब इसमें स्कोप है लेकिन पहले वाले के मुकाबले हल्का सा कम, ठीक है, मतलब ऑर्डर्स की फ्रिक्वेंसी हल्की सी कम है। कैनवा डिज़ाइन डाल करके कम लोग सर्च करते हैं, उतने लोग सर्च नहीं करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे हमारे गिग का जो भी नंबर रहेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे और इस तरीके से जो है हमें मतलब हमारा एक तरीके से चार्ट तैयार होता जाएगा कि फाइवर हमने जो कीवर्ड रिसर्च की उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं। अभी यहाँ पे स्कोप और ऑर्डर्स के लिए कि भाई ऑर्डर्स कैसे मिल रहे हैं और ये कीवर्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब आपके हिसाब से भी बैठना चाहिए ना वो कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं इमोजीज का यूज़ करी हूँ, मैंने रॉकेट्स का यूज़ किया और स्टार्स का यूज़ किया, आप कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हो ताकि आखिरी में अंततः आपको सिलेक्ट करने में आसानी जाए। इसके बाद थोड़ी सी गिग्स देखते जाना कि किस पे कैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आखिरी तक जाओ थोड़ी गिग्स स्क्रॉल करते करते, तो आप देख सकते हो आखिरी वाले को 4 ऑर्डर मिले हुए हैं, नया सेलर है 200%, ठीक है, तो इनको भी मतलब ऑर्डर मिल रहे हैं, मतलब नए सेलर्स को भी ऑर्डर मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का जो स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, तो हम यहाँ पे स्टार दे देंगे इसको और इस तरीके से स्टार की रेटिंग बना सकते हो, 5 स्टार दे दो किसी को, 4 स्टार किसी को, 3 स्टार, तो इस तरीके से जो है आपको एक शीट जो है पूरी प्रिपेयर होकर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस यार ये कुछ इस प्रकार से जो है आपको पूरे कीवर्ड्स की रिसर्च करते जानी है, ठीक है, एटलीस्ट 25 to 30 कीवर्ड्स आपको सर्च करने हैं और उसके हिसाब से जो है आपने जैसे ही सर्च करोगे उनके बाद आपको जो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं जिन पे काफ़ी कम गिग्स हैं पर सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हैं, मतलब काफ़ी लोग सर्च करेंगे, आपको एक जनरल आइडिया भी लगाना है कि भाई मैं जाता तो इस सर्विस के लिए क्या सर्च करता। अभी ये जो पूरी चीज़ें करोगे ना, इसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक लो कीवर्ड का मतलब जिसपे कंपटीशन कम है काफ़ी, और एक जो है हाई सर्च कीवर्ड का मतलब जो ज़्यादातर लोग टाइप करते हैं। अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए कैनवा सब सर्च करते होंगे, तो एक कैनवा कीवर्ड तो यूज़ करना ही है। कैनवा डिज़ाइन जो है उससे कम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, लेकिन उस पर उसके बाद भी कंपटीशन बहुत है, तो हमें एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना होगा जिसपे कंपटीशन कम हो, और एक ऐसा कीवर्ड तो हमें मिल गया जिसपे काफ़ी मतलब कंपटीशन भी है लेकिन ऑर्डर्स भी उतने ही है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो हमें 2 कीवर्ड्स का सेट बनाना है, एक तो हमारे लेवल का रहे जो जिसमें हम रैंक कर पाएँ, और दूसरा जिसके कारण हमें ऑर्डर्स मिल पाएँ, यानी कि एक हाईली सर्च्ड जो कीवर्ड है वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब इस कीवर्ड का हम यूज़ कैसे करेंगे, एक बढ़िया सा सेंटेंस फ्रेम करना है आपको, आपके टाइटल में वो डालना है आई विल डू डैश डैश डैश, उसमें स्पेस रहता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कैसे करना है वो। तो आपको जो है एक बढ़िया सा टाइटल लिखना है इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए बढ़िया से, ठीक है। अब जो आपने ये 25-30 कीवर्ड्स निकाले होंगे ना, इन कीवर्ड्स में से टॉप 5 कीवर्ड्स निकालो आप जो कि आपके गिग के हिसाब से सूटेबल हैं, रेलिवेंट हैं और जिनमें कि कंपटीशन कम है। वो 5 कीवर्ड्स आपको किस में डालने हैं, टैग्स में डालने हैं। इसके अलावा अब ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं डिस्क्रिप्शन में देखो, कभी भी देखो टाइटल में लिमिटेशंस है, ठीक है, इसके बाद टैग्स में भी लिमिटेशंस है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिमिटेशंस
लिमिटेशंस हैं क्या? नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ग्रंथ नहीं लिखना है, पर थोड़ा सा ही लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है। तो अभी आप क्या करोगे, उसमें कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करोगे। कैसे करोगे कि भाई आपने जो है आई विल डू कैनवा डिज़ाइनिंग, तो अभी आपने अपना कैनवा डिज़ाइनिंग वाली जो चीज़ है वो इनकॉर्पोरेट कर दी। अभी इन कैनवा में भी क्या, तो सोशल मीडिया डिज़ाइन अगर कोई सर्च कर रहा होगा तो आप कैनवा में सोशल मीडिया डिज़ाइन भी तो कर सकते हो ना, तो उस चीज़ को भी लेके आओ। और भी जो कीवर्ड्स हैं उन सबको भी डालने की कोशिश करो। और इसके अलावा ध्यान रखना, जो आपके जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, जो टॉप 5 कीवर्ड्स जो आपने टैग में भी डाले हैं, उनको आपको ज़रूर से उसमें यूज़ करना है आपकी डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तरीके से। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट कैसे लिखोगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ किलर गिग डिस्क्रिप्शन, तो वो नेक्स्ट वीडियो का रहेगा टॉपिक। लेकिन आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से कुछ आप ऑप्टिमाइज कर रहे होगे, ताकि कोई अगर सर्च करता है उस कीवर्ड को तो आपकी गिग जो है पहले पेज पर आए। ओके, और जब आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट 3 रोज में आपकी गिग रहेगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले रहेंगे कि आप कैसे एक किलर गिग डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हो। ठीक है, गिग डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने फाइवर एसईओ वाली वीडियो में देखा कि वो रैंक करवाता है गिग को, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि टैग्स में लिमिटेशन है, ठीक है, टाइटल में लिमिटेशन है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको खुली छूट है कि आपको जो जो लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो अभी हम कीवर्ड्स को तो यूज़ कर रहे होंगे, हमने बहुत सारी एसईओ की चीज़ें समझी पिछली वीडियो में कि हम क्या कर रहे होंगे, लेकिन हम लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एकदम फॉर्मेट वाइज आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। सबसे पहले ग्रीटिंग, हेलो। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग लिखते हैं वेलकम टू माय गिग फलाना ढिमकाना, उससे अच्छा ये है कि आप लिखो हेलो आई एम श्रुति राजपूत, आप अपना नाम दो कि आप कौन हो और आप क्या करते हो। ठीक है, ये आपकी सेकंड लाइन होनी चाहिए। हेलो, ग्रेट बायर, जो भी है, बहुत सारे लोग अच्छा ग्रीटिंग लिखते हैं, तो आप कोई भी ग्रीटिंग लिख सकते हो, आपको जो लिखना हो वो इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि भाई आपने अपने बारे में बता देना है कि मैं क्या क्या करती हूँ, या मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं कब से कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप गिग पे आ गए हो तो आप सामने वाले के डाउट क्लियर करने हैं। कैसे करोगे कि भाई आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्रिएट सोशल मीडिया डिजाइंस फॉर यू, देन यू आर एट राइट प्लेस। या मतलब खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर कर दो। या आर यू लुकिंग फॉर फलाना ढिमकाना, जो भी है आपकी जो भी नीश है, आप जिस भी नीश में काम करते हो उसके बारे में लिखना है और उसका आंसर दे देना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। तो वो नेक्स्ट लाइन होगी। ठीक है, तो उसमें हमने बता दिया कि भाई हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी आप जो है नेक्स्ट लाइन में बता दोगे क्वेश्चन और वो आंसर के फॉर्मेट में कि आप इनके लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप सही जगह पे आए हो, मैं वो करके दे सकता हूँ। दैट्स इट। अभी इसमें जो है सामने वाले का माहौल बन गया। अभी हमने माहौल बना दिया दोस्तों, अब है जो है बारी आती है वो है कन्विंस करने की। ठीक है, अब हम बात बताएंगे कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हो। थोड़ा सा अपने पैकेजेस के बारे में बताओगे कि इन बेसिक पैकेज, क्योंकि आपको जो पैकेज आपने वहाँ लिख दिया ना, उसमें तो आप उतने डिटेल में नहीं बता पाते हो, थोड़ा सा लिख दिया, लेकिन इन डेप्थ आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मिलेगी और आप कौन सा रिकमेंड करते हो, वो भी आप लिख सकते हो। कि मेरा जो मैं जो हूँ मीडियम वाला जो आपका जो बीच का पैकेज होता है, ज़्यादातर वो जो है गोल्डन पैकेज कहलाता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग उस पर ही ज़्यादा सेल्स उठाते हैं और चाहते हैं कि उस पर ही जो है लोग ऑफर करें या ऑर्डर करें। ठीक है, बेसिक वाला टू बेसिक, प्रीमियम वाला टू प्रीमियम, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जो है वो बीच वाले उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि मोस्ट रिकमेंडेड। ठीक है, इसके अलावा आपको पैकेजेस जब आप अपने डिफाइन कर रहे होगे तो आपको उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ लिख देनी है, आप क्या क्या डिलीवर करोगे वो लिख देना है, और उसके बाद जो है उसके बारे में बता देना है कि क्या क्या फाइल्स में आप डिलीवर करोगे, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीज़ें जो भी आपकी जो भी नीश है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक होकर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये मेरी चीज़ नहीं है, इसलिए जो है आप पैकेजेस में आप जो जो ऑफर कर रहे हो तीनों पैकेजेस में डिटेल में बताने की कोशिश करो। डिटेल मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लिख दिया, लेकिन हाँ कि सामने वाले को समझ में आए, और पॉइंट वाइज मेंशन करना है। ठीक है, पैकेजेस में पॉइंट वाइज मेंशन करना है कि ये। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ से अच्छा होता है कि पॉइंट में आप मेंशन करो। वंस यू आर डन विद द पॉइंटिंग थिंग, अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, आपने नीचे आ जाना है और उसके बाद लिख देना है आपको क्या क्या चाहिए है। ऑल्दो आप जो है FAQ में ऐड कर रहे होगे ये सारी चीज़ें, पर डिस्क्रिप्शन ऊपर ही दिख जाता है, FAQs जो होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं। तो अब आप जो है लिख दोगे कि भाई आपको क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हम मुझे ये चीज़ें चाहिए होती हैं अगर मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो गिव मी द टेक्स्ट, गिव मी द कलर थीम, ये जो भी है 3-4 पॉइंट्स में आपको लिख देना है वहाँ पर। और उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि भाई हम कस्टम ऑफर्स जो है लेते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्लेमर ले सकते हो या नोट दे सकते हो कि भाई ऑर्डर प्लेस करने के पहले आप मुझे पिंग करें या मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, ताकि हम ऑर्डर की डिटेल समझ पाएँ और अच्छे से बात कर पाएँ। जो भी चीज़ें हैं आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जो है एक बेसिक फॉर्मेट हुआ कि जिसके थ्रू जो है आप मतलब सामने वाला पढ़ के खुश हो जाएगा कि भाई हाँ अच्छा लिखा है इन्होंने।
अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके मैं बता देती हूँ यार। तो अपना मेल नहीं देना है उसमें, ठीक है, मेल आईडी नहीं लिखना है। पोर्टफोलियो की लिंक विंक भी नहीं देनी है, क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा। वो है ना तुम्हारा ऊपर, हम इतना सारा उन्होंने दिया हुआ है, 3 इमेजेस, 2 PDF, एक वीडियो, उसमें सारा कुछ करो शोकेस, ठीक है। ये अलग से लिंक विंक देने का सिस्टम नहीं है। तो लिंक बिल्कुल मत डालना, मेल कुछ मत डालना, कुछ भी ऐसे मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे ऑर्डर दे दो रोने टाइप का कुछ भी उसमें मत डालना। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना दोस्तों। और उसके बाद जो है वो आपकी जो कि डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी बढ़िया सा लगेगा। वही एक बोनस टिप है यार, जब हम हमारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कीवर्ड्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जब आप अपने पैकेजेस का नाम दे रहे होगे और आप बताओगे, तो उसमें कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है। रेदर देन कि आप जो टाइटल टैग है उसमें बार बार पॉइंट आउट करो, वो अजीब लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, पैकेजेस का नाम जब दोगे ना, तो उसमें उस कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जब आप उस पैकेज को एक्सप्लेन करोगे तब आप उस कीवर्ड को बार बार यूज़ कर सकते हो और उसमें डिटेल में आप उसके बारे में बता सकते हो कि भाई हाँ ऐसे है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, एसईओ करके दूंगा, ये एड्स ऑप्टिमाइज करके दूंगा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो भारी भरकम शब्द है, जो एक बायर भी सर्च कर सकता है, वो सारे आप कहाँ लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिखो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आप कैसे इंपॉर्टेंट हो। इसके अलावा बोनस टिप नंबर 2 है यार, जो कि है कि आप लोगों को बताना है कि आप कैसे स्पेशल हो और आप कैसे अलग हो बाकियों से, ठीक है। जिसे हम यूएसपी भी कहते हैं। आपका यूएसपी क्या है, आप क्यों मतलब लोग आपसे क्यों कन्विंस हो जाएं। बहुत सारे लोग जो ये मेंशन नहीं करते हैं, तो एक बार इंसान आएगा आपकी गिग पे और वापस जाएगा और बाकी गिग्स चेक करेगा, फिर भले वो आपके पास वापस आए, पर आपको जाने ही नहीं देना है वापस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक यूएसपी मेंशन करोगे कि भाई ये चीज़ें मैं ऑफर करता हूँ, या मैंने इन क्लाइंट के साथ काम कर रखा है, या मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी मतलब कर रखी हैं, या मैंने यहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल किया है। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपकी यूएसपी रहेगी, या अब मैं जो है इतने टाइम में टर्न अराउंड टाइम मेरा 24 आवर्स का है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो कुछ कुल मिला के अपनी थोड़ी तारीफ, वाई मी वाला जो क्वेश्चन होता है, मैं क्यों, तो उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि जो है रिफंड कर देंगे, ये कर देंगे, मनी बैक गारंटी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी यूएसपी थोड़ी ना हुई। ये तो सब भी कर सकते हैं, इसमें क्या है। आपकी यूएसपी क्या होगी कि भाई आप सर्विस में क्या स्पेशल दे पा रहे हो, आप में क्या अनोखा है, वो आपकी यूएसपी होगी। तो कोशिश करो उस चीज़ को मेंशन कर पाओ बस यार। और इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, और इसके बाद आप एक बहुत ही बढ़िया सा उम्दा सा गिग डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। क्या आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्लाइंट आएगा तो बात कहाँ पर करेगा फाइवर पे, और अगर क्लाइंट आ गया तो वो पेमेंट कहाँ पर देगा, और कैसे कैसे क्या क्या होता है, हम पेमेंट कितने दिन में निकाल पाएंगे, कितना % फाइवर रखता है, आखिरकार फाइवर काम कैसे करता है। तो यार आज की वीडियो आपके लिए है। तो हेलो गाइस, मैं हूं श्रुति और आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और हम आज की वीडियो में फाइवर का वर्क फ्लो कंप्लीट करने वाले हैं, देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेंगे बेसिक मॉडल फाइवर का कि उस पर कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक मॉडल से फाइवर के। तो मान लो कि मैं जो हूँ एक फ्रीलांसर हूँ जो कि फाइवर पे काम करने के लिए आया है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाली रहूँगी कि भाई मैं जाऊँगी फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर करूँगी, साइन अप करूँगी, बाकी की जितनी प्रोसेस होती है वो करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो जो सीरीज़ चल रही है उसको स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो फॉलो करो तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पार्ट 1 से लेकर के आइए 6 तक अपलोड हो चुके हैं, ये 7th पार्ट है। तो आई होप आप लोग सारा कुछ एकदम देख रहे होगे स्टार्टिंग से, और अगर देख रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। तो मैं आ गई हूँ फाइवर पे और मैंने रजिस्टर कर दिया है। मैंने अपनी एक बढ़िया सी गिग बनाई है, ठीक है। अभी गिग बना करके पब्लिश कर दी है। तो 24 घंटे के अंदर तो उसको समझ में समय लगेगा कि भाई आखिरकार आपकी गिग है क्या, कौन सी नीश में आप काम कर रहे हो, कौन सी सब कैटेगरी है, किस तरीके के लोगों को आपने टारगेट किया हुआ है, आपकी गिग की जो इमेजेस हैं वो किस तरीके के लोगों को टारगेट करिए, क्योंकि उसमें भी आपको टैग्स डालने होते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कुल मिला के आपको 24 आवर्स तो एनालाइज करेगा। उसके बाद जो है आपकी गिग पे इंप्रेशन आना चालू होंगे। अभी इंप्रेशन क्या होते हैं यार, तो इंप्रेशन मतलब किसी ने कुछ सर्च किया फाइवर पे, जो भी बायर आएगा वो सर्च करेगा और उसके बाद उसको कुछ गिग्स दिखेंगी, ठीक है। तो अगर वो आपकी गिग देखता है तो वो एक इंप्रेशन माना जाता है, ठीक है। तो उसने देख लिया, आपके फर्स्ट पेज पे आई है। इंप्रेशन मतलब यही हुआ कि भाई किसी बायर ने जो है आपकी गिग देख ली, ठीक है। अभी उसने आपकी गिग देख ली है तो अब क्या होगा भाई, अब वो जो है आके उसने अगर उस पर क्लिक किया तो क्लिक्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉलम मिलेगा आपके फाइवर के होम पेज पे जिसमें कि इंप्रेशंस बताए जाते हैं, क्लिक्स बताए जाते हैं, इसके अलावा कन्वर्जन रेट भी बताया जाता है कि भाई आपकी गिग को दिखाया गया, उसके बाद बायर जो आया था ना उसने क्लिक भी किया, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने क्लिक किया तो प्लेस किया कि नहीं किया ऑर्डर, अगर नहीं किया तो मतलब वो कन्विंस नहीं हुआ, उसने रहने दिया, तो कन्वर्जन रेट जो है वो कम हो जाता है। और जिनका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं ऑब्वियसली। मतलब जितने लोग आ रहे हैं क्लिक कर रहे हैं
फटाफट ऑर्डर देते जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर दे करके जाना और ऑर्डर बिना देने जाने के लिए जो है मतलब उससे रिलेटेड होता है कन्वर्जन रेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है यार। तो अभी इतना समझ में आ गया कि भाई एक बायर आया, उसको हमारा दिखा इंप्रेशन बढ़ेगा, क्लिक बढ़ेगा, और उसने मान लो कि उसने ऑर्डर प्लेस किया। तो अभी इसका क्या प्रोसेस होता है, बायर जो है ना वो पैसे दे चुका होता है तभी ऑर्डर प्लेस होता है। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई दिस फलाना ढिमकाना बायर हैज़ प्लेस द ऑर्डर, ठीक है, और दे विल सून बी सबमिटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी वो रिक्वायरमेंट जैसे ही सबमिट करेंगे तो ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो बायर ने अगर पैसे नहीं दिए हैं तब तक ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा, तो फाइवर के पास हो जाते हैं वो पैसे, अभी आपके पास नहीं आए, ठीक है। वो फाइवर के अकाउंट में मतलब फाइवर के पास चले गए हैं। जो प्लेटफॉर्म आपके बीच में, आपके और क्लाइंट के बीच में काम कर रहा होगा ना, वो फाइवर होता है, और वो जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है उसी का वो 20% जो है वो डिडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। हमें इतना समझ में आ गया कि बायर जो है जब तक पैसे नहीं दे देगा तब तक हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, हमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हमें काम करना शुरू नहीं करना है। इसके पहले अगर आप कुछ करते हो या इनबॉक्स में ही उसको रिप्लाई दे देते हो, अभी इनबॉक्स और ऑर्डर पेज दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा ना तो आपके लिए एक ऑर्डर पेज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जहाँ आगे की जो भी प्रोसेस होगी, जितने भी डिलीवरी रिवीजन करके दोगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सब ऑर्डर पेज पे होने वाली रहेंगी। वो कहाँ मिलेगा आपको, आपके डैशबोर्ड पे जो है आपको मिल जाएगा, आपके ऑर्डर पेज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इनबॉक्स क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस करते हैं ना, उस तरीके से इनबॉक्स होता है। तो वहाँ पर जो है आप क्लाइंट से मतलब बिफोर ऑर्डर वाली बात हो रही होती है। जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया तो फिर आप ऑर्डर पेज पे बात करो। प्रोफेशनली तो ऐसे ही करना चाहिए। कई बार मतलब बायर को इतना कन्वीनियंट नहीं लगता तो इनबॉक्स में ही बात कर लेते हैं, लेकिन आइडियली आपको जो है ऑर्डर पेज पे बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत आई बायर के साथ, तो आप जब फाइवर सपोर्ट से कांटेक्ट करते हो तो वो ऑर्डर आईडी के हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑर्डर पेज पर जाकर के जो है सारा आपका जो भी चैट हुआ होता है वो सब देख लेते हैं। और उनको अगर कहीं लगता है कि भाई हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो फिर वो जो है उस हिसाब से एक्शंस लेते हैं, बायर के अगेंस्ट भी और सेलर्स के अगेंस्ट भी। तो इसलिए जो है ऑर्डर पेज पर ही बात करनी चाहिए। आई होप अभी तक का आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इतना सिनेरियो क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा यार, आपने जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करोगे इन द सेंस कैसे, मतलब क्या होता है उसका प्रोसेस क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। तो आप लोग जो है आपने अपना काम करा और आप जो है उसको डिलीवर करोगे, ठीक है। डिलीवर नाउ पे बटन क्लिक करके अगर बायर के पास जो है उसको लगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा होना था वैसे होना था, तो वो क्या करेगा, रिवीजन के लिए अप्लाई करेगा। तो ऑर्डर कंप्लीट ना हो करके रिवीजन में आपके पास आ जाएगा वापस से इन रिवीजन लिखा हुआ होगा उस पर, ठीक है। अभी आपने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार, ऐसे रिवीजन चल रहे हैं 10-12 रिवीजन बाद आपका क्लाइंट जो है मतलब संतुष्ट हो गया। तो अब वो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपने इतने इतने पैसे कमाए, ठीक है, या $24 कमाए। तो वो 20% डिडक्ट कर लेता है खुद से ही फाइवर, और उसके बाद आपको बताएगा। अब आप जो है अर्निंग वाले अपने पेज पर जब जाओगे तब आपको दिखेगा कि भाई वो 9 डेज में क्लियरेंस, मतलब कुछ तो भी दिन लेता है वो, थोड़े बहुत दिन, उतने दिन में जो है वो अमाउंट जो है क्लियर होकर के आपके फाइवर के अकाउंट में आता है। फाइवर के अकाउंट में आ गया। अब आप उसको विड्रॉ करोगे किसकी हेल्प से, पेपॉल की हेल्प से, नहीं तो फिर पेयोनियर की हेल्प से। जब आप उसको विड्रॉ करोगे तो वो 3 to 4 बिजनेस डेज में अब आपके अकाउंट में आएगा, जो आपका खुद का इंडियन बैंक वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के पेमेंट गेटवेज हैं ये पेयोनियर और पेपल, जो कि आपको कन्वर्ट करके दे रहे होंगे। आई होप इतना प्रोसेस समझ में आया होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ये फाइवर पर ही हो रही होती हैं। कुछ भी चीज़ बाहर करोगे तो स्कैम होने के चांसेस होते हैं। स्कैमर्स जो आते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, अरे ऑब्वियसली भाई जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया तुम काम करके क्यों ही दे रहे हो, तो ऑर्डर प्लेस करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके तो आपको काम करना ही नहीं है, फाइवर की पॉलिसी ही नहीं है वो, ठीक है। तो जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाता आपको काम नहीं करना है। अगर आप पहले से करके दे रहे हो और मतलब वो सब करे तो वो सैम्पल वर्क में आता है यार, फिर रेज्यूम में, फिर मतलब ऐसे समझ लो कि वो तो कर दिया, अब उसका कुछ पेमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। कई लोग रहते हैं ऐसे कि जो मतलब आप लोगों को जेन्युइन क्लाइंट्स जो होते हैं, जो बहुत ही दिलेर होते हैं, तो वो लोग मतलब आपकी ऐसी हेल्प करेंगे, थोड़ी बहुत समझाएंगे आपको, अगर आप नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था मेरी फाइवर की स्टोरी में, मेरे क्लाइंट ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है, बट हर बार ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए अपना पहले से जो है माइंडसेट थोड़ा क्लियर कर रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे होता है। इसके अलावा कुछ जेन्युइन नहीं, कुछ जनरल जो डाउट्स होते हैं जो बच्चों के मन में है कि भाई कितने गिग्स हम बना सकते हैं एकदम से, मतलब हम जा रहे फाइवर पे तो 7 गिग्स बना सकते हो एज अ बिगिनर। तो क्या दीदी हम अलग अलग नीश के पकड़ के बना लें, एक लोगो डिज़ाइन की, एक वीडियो एडिटिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो है रिकमेंड करूँगी कि आप जो है एक नीश से स्टिक रहो और उसके अराउंड ही सारी अपनी गिग्स बनाओ। जैसे एक सोशल मीडिया ग्राफिक्स की बना ली
तो एक इंस्टाग्राम के लिए बना दो, एक लिंक्डइन के लिए बना दो, ठीक है, एक फेसबुक के लिए बना दो। तो इस तरीके से अलग अलग अपने बैनर्स की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। यूट्यूब के लिए बना दिया, तो इस तरीके से 7 गिग्स बना सकते हो। अपनी जो 7 गिग्स बनाओगे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैसी बना सकते हो, तो उसके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो है कि भाई वो 7 गिग्स जो आपको बनानी चाहिए एज अ बिगिनर, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा रहा है, वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ मतलब जो रिजल्ट का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वाला वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी पता है XYZ जितने भी डाउट हैं आपके वो बचे हुए हों, अगर कुछ मतलब नहीं समझ में आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि भाई ये कैसे होता है। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको बढ़िया से पिन करके उसका डिटेल में आंसर देंगे, तो बाकी सारे बच्चे भी उससे पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। बाकी अभी तक की सीरीज़ को प्यार देने के लिए धन्यवाद, और इसको भी प्यार देते रहना, और थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों में जो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा शेयर करा करो दोस्तों, और इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग वैग कर दिया करो, इससे अच्छा प्रमोशन होना चाहिए अपना। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फाइवर टर्म्स के बारे में कि अगर आप स्टार्ट करें फाइवर पे तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पता ही होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है जो बहुत लोगों ने देखा होगा, वो है प्रिंट रेडी। तो प्रिंट रेडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रिंट रेडी मतलब ये होता है कि जब आपने कोई डिज़ाइन जो है या जो फाइल जो है वो डिलीवर की है, पहले तो वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, अन्यथा वो प्रिंट रेडी नहीं है ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो कोई प्रिंट कर रहा है तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रॉप ब्लीड्स देने चाहिए, मतलब जहाँ से वो कटेगा, ठीक है, तो क्रॉपिंग करने के लिए स्पेस होना चाहिए, साइड में मार्जिन होना चाहिए, और किस साइज़ में जो है प्रिंटर उनको पूछना पड़ेगा आपको, आपके बायर को, कि वो किस साइज़ में प्रिंट करने वाले हैं। तो जनरली जो पेजेस होते हैं वो अगर 8.5x11 इंचेस वाले होते हैं, US लेटर साइज़, तो अगर वो वाले हैं तो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके देना होगा, ताकि जो है मार्जिन के हिसाब से वो कटे और उसका कोई भी हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट ना कट जाए, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो प्रिंट रेडी कहलाता है। दूसरी चीज़ होती है सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल बहुत सारे लोग पूछते हैं यहाँ कि सोर्स फाइल क्या होती है और कैनवा में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका आंसर है कि भाई कैनवा में आप सोर्स फाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज सोर्स फाइल इज़ PSD फाइल, ठीक है, PSD फॉर्मेट होता है जिसमें कि आप एडिट कर सकते हो, वो एडिटेबल फाइल होती है एक तरीके से, ठीक है। तो कैनवा का मतलब कैनवा में क्या ऑल्टरनेटिव है कि आप डायरेक्टली जो डिज़ाइन का एडिटेबल लिंक है आप वो शेयर करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कस्टम ऑफर्स की। तो यार कई बार ऐसे होता है कि वो जो 3 पैकेजेस दिए होते हैं ना वो नहीं पसंद आ रहे हैं, या उनके हिसाब से जो उनकी नीड है वो नहीं पूरी हो पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपका बेसिक पैकेज है जिसमें कि आप 2 पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, प्रीमियम पैकेज में जो है आप 10 पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, पर बायर को 50 पोस्ट चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा? तो आपको कस्टम ऑफर क्रिएट करके देना पड़ेगा। फाइवर में नीचे ऑप्शन होता है जहाँ से आप मैसेज टाइप करते हो ना इनबॉक्स में, वहीं पे ऑप्शन होता है क्रिएट अ कस्टम ऑफर का। तो वहाँ से आप क्रिएट करके जो है अपने बायर को कितने दिन में दोगे, क्या करोगे, वो सारा कुछ लिख करके और भेज सकते हो, ठीक है। अभी ये बायर का और ऑर्डर की बात चल रही है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म उससे रिलेटेड है, वो है कि रिविजन्स, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है रिविजन्स क्या होते हैं, तो आपने एक बार मान लो कि आपने जो है ऑर्डर डिलीवर कर दिया, लेकिन जो बायर है उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको लगा कि भाई यहाँ पर ना पिंक होना चाहिए था ऑरेंज की जगह पे, तो वो आपको वहाँ पर लिख करके भेजेगा कि आप जो है रिवीजन करके दे दो हमको, और रिवीजन 1 और उसके बाद चेंज कलर टू पिंक, ठीक है। उसके बाद वो आपको भेज देगा। तो वो ऑर्डर जो है आपने जो डिलीवर किया वो डिलीवर से किस में आ जाएगा? रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद फिर आप दोबारा डिलीवर करोगे, फिर उसके बाद उसको दोबारा नहीं है, उसको लगा कि यार ये पिंक पहले वाले ठीक था, तो वो दोबारा से आपको लिख के भेजेगा, फिर आपको ऐसे, मतलब यही प्रोसेस चलती रहती है, यही करना है, ठीक है। तो जब वो आखिरी में अंततः जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो वो अप्रूव कर देंगे, और उसके बाद जो है आपका ऑर्डर कंप्लीट की तरफ जो है मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कई लोग अनलिमिटेड रिविजन्स ऑफर करते हैं, कई लोग 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप में कितनी पेशेंस है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं फाइवर लेवल्स की दोस्तों। तो फाइवर 1 लेवल 1 सेलर, फाइवर लेवल 2 सेलर, फाइवर टॉप रेटेड सेलर, तो ये सारे क्या होते हैं, और फाइवर न्यू सेलर, ठीक है। तो जब आप आते हो ना नए नए, तो फिर आपको न्यू सेलर का बैच दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप नए हो, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू हैव कंप्लीटेड, ऑन द बेसिस ऑफ आपने कितना कमाया है, इन तीनों के बेसिस पे जो है आपको बैचेस दिए जाते हैं। इन तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि न्यू सेलर जो है वो यहाँ पर है, उसके ऊपर जो है आता है लेवल 1 सेलर, फिर लेवल 2 और उसके बाद टॉप रेटेड सेलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइवर का लेवल सिस्टम होता है दोस्तों।
इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है मैच द ब्रीफ, जो कि अभी नया आया है। बायर रिक्वेस्ट वाला जो सिस्टम था पहले, जिसमें कि आप अपने बायर्स को लिख करके भेज सकते थे, जैसे कि काइंड ऑफ अपवर्क में होता है वैसे वाला, लेकिन अब वो बंद हो चुका है क्योंकि स्कैम्स काफ़ी हो रहे थे बच्चों के साथ बोल रही हूँ, स्कैम्स काफ़ी हो रहे थे जो यूज़र्स थे उनके साथ, जो फ्रीलांसर्स थे उनके साथ, इस कारण। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने उसकी जगह ऑप्शन निकाला है विच इज़ मैच द ब्रीफ। तो वो क्या करते हैं, आपके जो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, जो आपकी स्किल्स आपने मेंशन की हैं, और जो बायर जो है जिसने प्रपोजल लिखा है, ठीक है, वो प्रपोजल तो बायर लिख पाता है, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगी भाई कौन सी गिग खरीदे, तो उसने क्या किया, फाइवर को प्रपोजल लिख करके भेजा कि भाई मैं इस सर्विस के लिए ढूंढ रहा हूँ, ऐसे वैसे ही हो। अब जो है फाइवर पूरे फाइवर के प्लेटफॉर्म पे देखता है कि कैसे कैसे लोग हैं, तो 10 15 20 जितने भी लोगों को सिलेक्ट करता होगा और उनको जो है मैच द ब्रीफ करके ऑप्शन भेज देता है कि भाई आपसे रिलेटेड या आपसे मैच करता हुआ ये ऑप्शन है या ये ब्रीफ है, हमें लगता है कि आप इसके लिए गुड चॉइस हो, तो अगर आप हो तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, तो मैच द ब्रीफ से भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं यार, तो आपको उसको भी चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए है तो चेक करते रहा करो उसका, हालांकि आपको ईमेल भी आता है, नोटिफिकेशन आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की, वो है गिग एक्स्ट्रास। तो जब आप बना देते हो ना अपना ऑर्डर, आपने दे दिया है, तो आप क्या करोगे, जब ऑर्डर प्लेस करता है ना बायर, तो जैसे फनल नहीं होती है कि इसके अमेजोन में नहीं होता है, एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, अमेजोन में नहीं होता है, आपने एक बुक खरीदी मान लो, तो उससे रिलेटेड बुक नीचे भी आ जाती हैं कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तो ऐसे आप गिग एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी ने आपसे 10 इंस्टाग्राम पोस्ट की टेम्पलेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसके नीचे जो है आपकी 10 इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का जो है रेट का, मतलब स्टोरीज़ का जो पैकेज है उसका जो है नीचे आ जाएगा उसके जस्ट, तो वो गिग एक्स्ट्राज में रहता है, तो उस पर अगर उन्होंने चेक मार्क किया तो वो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है और आप ऐसे बहुत सारे गिग एक्स्ट्राज जो है ऑफर कर सकते हो अपने बायर्स को, ताकि आप अपना अमाउंट जो है वो इसको इंक्रीज़ कर सको। ठीक है, अब इसके बाद डबल साइडेड क्या होता है, काफ़ी बार लोगों ने सुना है डबल साइडेड, इसका मतलब क्या हुआ, डबल साइड में हम कैसे फाइल बना के देंगे, तो डबल साइडेड मतलब कुछ नहीं होता है। डबल साइडेड ज़्यादातर जो प्रिंटिंग वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, जैसे कि बिजनेस कार्ड है उसमें डबल साइडेड बोला जाता है उसको, कि सिंगल साइडेड चाहिए कि मतलब डबल साइडेड चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो है बिजनेस कार्ड तो दो तरफ से होता है ना, तो जैसे कि ये बिजनेस कार्ड है तो ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे कंपनी का लोगो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और पीछे उनको जो भी चीज़ें देनी हो वो, तो ये जो है डबल साइडेड कहलाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे डिलीवर करोगे, PDF के 2 पेजेस रहते हैं, वो प्रिंट करेंगे ना तो वो खुद से सेटिंग करते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस 2 पेजेस सेपरेटली डिज़ाइन करो और काम बन जाता है। अगला टर्म है स्टॉक इमेज। ठीक है, तो स्टॉक इमेज क्या होता है दोस्तों, जब आप जो है फाइवर पे जाओगे ना तो स्टॉक इमेज का बायर्स के लिए होता है वो ऑप्शन, जैसे कि अगर उनको कोई ऐसी इमेज पसंद आई जिसका कुछ प्राइस है, मतलब वो फ्री नहीं है, वो पे करना पड़ेगा उसके लिए, तो बायर पे करता है और उसके बाद जो है आप डिज़ाइनिंग में उस इमेज का, उस पर्टिकुलर इमेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, जनरली जो हम वेबसाइट्स देखते हैं ना, जैसे शटर स्टॉक हो गई हमारी, पिज्ज़ा पे हो गई, अनस्प्लैश हो गई, तो इन पर जो है कुछ प्रीमियम वाली फ़ोटोज़ नहीं होती, उनके लिए पे करना पड़ता है, तो वो बायर करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी है और ये फाइवर में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक तरीके से ये स्टॉक फोटोज़ वाला जो है ऑप्शन होता है। इसके बाद अगला टर्म आ जाता है नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स वाला। तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है आपको एक मेरा एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए मेरा कोर्स आ रहा है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो मैंने आपको बोला है आप डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, मैंने आपको बोला कि आप जो है मेरे लिए एक पोस्ट बना करके दो या एक डिज़ाइन बनाओ जिसमें कि मैं मेरा कोर्स जो है वो प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया, अब जो है मैंने टिक कर दिया है कि 3 प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड। ठीक है, फाइवर पे मैंने आपको ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको बताऊंगी हालांकि बाद में, या इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन। ठीक है, तो मैंने ये 3 प्लेटफॉर्म्स आपको बताया, कोई भी 3 हो सकते हैं, कोई भी 3, तो इनके सबके डायमेंशन अलग होते हैं ना पोस्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम का अलग होता है, लिंक्डइन का अलग होता है, और उसके बाद जो आपका फेसबुक है उसका अलग पोस्ट का डायमेंशन होता है। तो उस हिसाब से जो है आपको वही सेम डिज़ाइन को जो है 3 फॉर्मेट्स में मुझे डिलीवर करना होगा, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स वाली चीज़। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स रेट की। तो यार आप लोगों ने फाइवर में देखा होगा आपकी प्रोफाइल के नीचे जो है ना डैशबोर्ड में 4 ऑप्शंस आते हैं। लेट मी सी, पहले मैं खुद ही भूल गई हूँ कौन कौन से होते हैं, पर उसमें से एक रिस्पॉन्स रेट होता है, तो मैं सोच रही हूँ चारों ही समझा देती हूँ कि क्या होते हैं। तो हमारा जो है पहला होता है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, जैसे कि नाम बता रहा है आप जितने स्पीड से जो है रिप्लाई देते हो, तो इसमें ऐसे नहीं होता 2 मिनट 3 मिनट ऐसे नहीं होता, इसमें मिनिमम ऐसे होता है अंडर 1 आवर जो है आपने रिप्लाई दिया, 2 आवर 3 आवर रिस्पॉन्स रेट ऐसे आपको जो है असाइन किया जाता है। तो अगर जितना अच्छा रिस्पॉन्स रेट होता है ना उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है वो बायर के लिए चीज़ की, जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है उसका। ठीक है,
इसके अलावा जो है एक है हमारे पास ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। तो आप ऑर्डर पेज पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हो, ऑर्डर कितना अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, उससे रिलेटेड होता है। डिलीवर्ड ऑन टाइम तीसरा होता है। तो डिलीवर मतलब आपने कितना टाइम, अगर एक आध लेट डिलीवरी हुई ना तो वो परसेंटेज कम हो जाता है। ये सारी चारों चीज़ें जो हैं वो 100% के बेस पे चल रही होती हैं। और उसके बाद जो है ऑर्डर कंप्लीशन। ऑर्डर कंप्लीशन कैसे कम ज़्यादा होता है दोस्तों, कि मान लो आप बीमार हो गए और आपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपने बायर को बोला कि भाई आप जो है इसको ख़त्म करो, कैंसिल करो ऑर्डर को, तो वो क्या है, उससे ऑर्डर कंप्लीशन रेट कम होता जाता है। तो ये सारे जो हैं वो 90% के ऊपर रहने चाहिए, अन्यथा जो है आपका प्रमोशन नहीं हो पाता। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 वाला आप समझ गए। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम होती है फाइवर में। लेवल 1 लेवल 2 के लिए ये 4 चीज़ों का भी बहुत मतलब रोल कॉल रहता है। ये सारे 90% से ऊपर होने चाहिए। दैट्स इट। इतने ही टर्म्स थे जो मुझे बताने थे आपको, और मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी थे। तो अगर और कोई टर्म छूट गया हो, हालांकि मैंने ढूंढा ढांढा, और अगर कोई टर्म छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक लिस्ट बना लो जो जो कहना चाहिए फाइवर के टर्म्स हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता है, तो हम उसका आंसर देंगे उस कमेंट का और उसको पिन कर देंगे। ठीक है, तो आई रिसेंटली गॉट कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। तो उसमें लिखा हुआ था, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कॉन्टैक्ट क्लाइंट ऑन अपवर्क। माई ID on Upwork is 100% complete, but I feel hesitation to talk to any client as I do not have any experience for online work. ठीक है, तो इसके बारे में ही होने वाला है आज का वीडियो हमारा सारा। विल टॉक अबाउट कि आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच करोगे, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, और आपकी जितनी हेजिटेशन है एज अ न्यूबी वो सारा आज के वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं, हेजिटेशन तभी होगा जब आपने आपके काम की प्रैक्टिस नहीं की होगी, जब आपके पास आपके काम का जो है पूरा पक्का सबूत नहीं होगा कि भाई आपने किया हुआ है। अभी आप किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हो ना, पहले खुद को एनालाइज कर लो कि वो काम के लिए आप परफेक्ट हो कि नहीं हो, आप उस काम के लिए बने हुए हो कि नहीं हो। ठीक है, अभी मान लेते हैं इसको कैसे कर पाएंगे दी, हम कैसे समझ पाएंगे कि हम इस काम के लिए हैं कि नहीं है। आप मान लो कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मान लो, भले ही नहीं हो पर मान लो कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, और आपको जो है आपका जो स्पेशलाइजेशन है ना वो पोस्टर्स मेकिंग में है। आप पोस्टर्स बहुत अच्छे बनाते हो और किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर किस काम को, अगर मैं लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकती, सब जगह आप हाथ पाँव नहीं मार सकते हो ना। तो अगर आप बिड करोगे भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका पोर्टफोलियो भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं बता पाएगा, रिजेक्शन का आपको जो है सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमेशा याद रखो यार, जिस जगह पे आप स्ट्रांग हो उसको और पॉलिश करो, उसमें और बेहतरीन बनो, और उस चीज़ के लिए जो है बिड किया करो जिसमें आप अच्छे हो। पहली चीज़ तो ये है कि ढूंढो कि तुम किस में अच्छे हो। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो। कई लोगों के पास कोई स्किल होती है कि देखिए मैं बहुत अच्छा कैनवा डिज़ाइनर हूँ, दिखाओ आपके डिज़ाइंस दिखाओ, चलो देख लेते हैं। देन आई सी देयर डिज़ाइंस एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं पसंद आए, तो मैं क्या करूँ? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोगों को पता है, आपको लगता है कि आपका काम अच्छा है, मुझे भी लगता है मेरा काम बहुत अच्छा है, मुझसे अच्छा काम कोई नहीं किया, हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा है क्योंकि वो हम बना रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार होता है हमने जो चीज़ बनाई है कि भाई ये नहीं, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी डिज़ाइन है। लेकिन सामने वाले को वो चीज़ पसंद आए ना आए, वो तो उसका सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, राइट। तो आप उस चीज़ को लेकर के इतना वो नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप कर क्या सकते हो, उस पर हमेशा फोकस किया करो। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए कभी भी बेटरमेंट चाहते हो ना अपने आप में, तो कभी सेटिस्फाई मत हो कि भाई हाँ हो गया ठीक है। आपसे अच्छे वाले जो कर रहे हैं, आपसे जो ऊपर के लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले काम शुरू किया, हो सकता है आपका कोई फेवरेट डिज़ाइनर हो जो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाता हो, उसको फॉलो करो, उसके डिज़ाइंस करने की कोशिश किया करो, उसका समझने की कोशिश करो कि वो किस तरीके के डिज़ाइंस बनाता है, किस तरीके के कलर पैलेट्स फॉलो करता है, किस तरीके के मेथड्स यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या फंडामेंटल्स यूज़ करता है, किस चीज़ को ज़्यादा मद्देनजर रखता है वो डिज़ाइनर, और किस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपकी जो है ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। अभी हेजिटेशन यहीं पे हट जाएगा जब आप अपने काम में पारंगत हो जाओगे तभी। अब बात आती है कि हम क्लाइंट्स को कैसे पिच करेंगे, तो वो बहुत ही सिंपल है। जब हम हमारी स्किल में अच्छे हैं तो हम क्लाइंट्स को आराम से पिच कर सकते हैं। पहली चीज़ जो है, नंबर 1 स्टेप इज फाइंड द राइट प्रपोजल। ठीक है, फाइंड द राइट प्रपोजल। अभी हम नंबर 1 चीज़ को क्यों बोल रहे हैं कि भाई पहले देखो कि वो काम आपके लिए है कि नहीं है। अगर आप हर किसी काम के लिए बिड कर रहे हो, या हर किसी काम के लिए आप किसी को बोल रहे हो, हर कोई क्लाइंट को हर किसी चीज़ के लिए
आप जो है अप्रोच कर रहे हो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। आप किस चीज़ में अच्छे हो पहले उस चीज़ को देख लो, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है उस चीज़ को देख लो, और वही चीज़ अगर वो जो प्रपोजल है उसमें भी है तभी बिड करो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत मौके हैं हमारे पास, बहुत सारी जगह हैं, थोड़ा समय दो एक्सप्लोर करने में। काफ़ी सारे प्रपोजल्स होते हैं, पर उन प्रपोजल्स में सबके लिए अप्लाई करने के बजाय जो बेस्ट है आपके लिए उसमें अप्लाई करो, तो चांसेस आर हाई कि आप कन्वर्ट होगे, मतलब वो आपको काम देगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है यार, हमेशा याद रखो कि आप लोग जो है पहले प्रपोजल ढूंढने पे फोकस करना कि भाई ये प्रपोजल मेरे लिए बना है, इसमें मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या करना है, जब हमने एक बार ढूंढ लिया कि भाई हमारा प्रपोजल ये है, मैं इसके लिए बिड करने वाला हूँ, सेकंड थिंग इज रीड इट प्रॉपरली ट्वाइस और थ्राइस। अभी हमने उसको ध्यान से पढ़ लेना है 2 बार या 3 बार, और उसके बाद जो है पॉइंट्स निकाल लेने हैं कि उसको क्या चाहिए, निकालिए। मैं अभी भी यही करती हूँ यार, मेरा जब कोई ऑर्डर आता है ना, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, अगर उन्होंने बोला है कि हमें एस्थेटिक चाहिए, तो एस्थेटिक का मतलब जान लो कि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कैसे करना है वो देख लो, उसकी क्या क्या थीम्स हैं, उसके अलावा क्या क्या है, वो चीज़ अलग हुई है, ठीक है। मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको खुद को डिफरेंस करना आना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, या इसका मतलब यही होता होगा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करने की जगह ये कि आपको एक पुख्ता आंसर चाहिए कि भाई हाँ यही है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। और उसके बारे में जब आपको नॉलेज रहेगी ना, तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे सामने वाले से भी। तो अब आपको क्या करना है, 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं, 2-4 चुनिंदा, कि भाई हाँ ये चीज़ें चाहिए हैं और आपके में हैं, तो आप उसके बाद उसको फ्रेम करना स्टार्ट करोगे। एक बार रीड करने के बाद आपको समझ में आ गया ना कि आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहला, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा, वो क्या चाहते हैं, और तीसरा कि आप उस प्रोजेक्ट में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। बस 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को मिला करके जो है आपको एक मेल फॉर्म करनी है या एक प्रपोजल फॉर्म करना है, वो आप सेंड करोगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज सेंडिंग अ प्रपोजल। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपने ये 3 चीज़ें की ना, इसके बाद इनको इंक्लूड करो और मतलब उनको सेंड करो। ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, ज़्यादा आपको वो नहीं होना है, बस हेलो हाय जो भी है उनका नाम, हाय, उसके बाद जो भी उनका नाम है डैश डैश, उसके बाद जो है आप उसमें लिख सकते हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हाय आई एम फलाना एंड आई वांट टू वर्क विथ यू एंड आई कैन ऐड दीज वैल्यूज़ टू योर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आप बताना कि मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। व्हाट मतलब आपको क्या क्या अच्छा लगा। अगर उन्होंने कुछ फाइल्स अटैच की हुई हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, देन स्टडी दैम केयरफुली, ठीक है। नंबर 4 इज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस। एक बढ़िया सा प्राइस जिसको कोई ना कह सके और आपका वर्थ इट भी हो, उसको ऑफर करो, ठीक है। एक बार जब क्लाइंट आपके पास आ गया ना, आपने उनको कन्वर्ट कर लिया, आपने उनसे अच्छे से बात कर ली, उनको प्रपोजल भेजा ही है, तो मतलब आपको पढ़ने ही वाला है, आपने भेजा है तो प्रपोजल तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रपोजल जिसको वो ना कह सकें, ऐसा लिखना है। ChatGPT से लिखवा लोगे, ठीक है, पर उसमें एक पर्सनल टच नहीं आता है। एंड देयर आर, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर भी, अगर मैं प्रपोजल लिखने को बोलते भी हो ना, और जो बच्चे मुझे भेजते हैं, मुझे समझ में आता है कि कौन सा वाला AI से लिखवा है, कौन सा वाला नहीं लिखवा है, पता नहीं क्यों। बट देयर आर सम वर्ड्स लाइक अनलीश, अनरिवील, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हर कहीं देखोगे ना तुमको समझ में आएगा ये तो ChatGPT वाला है। तो उसमें इसलिए कोशिश करो कि अपना कुछ पर्सनल टच दे सको। एक अच्छा आइडिया लिखवा सकते हो उससे, लेकिन अपना पर्सनल टच देने की कोशिश करो, क्योंकि सामने वाला इतना मूर्ख नहीं है, उसको समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कोशिश करो अपना एक पर्सनल टच दो और बढ़िया सा लिखो ईमेल, और उसके बाद या प्रपोजल जो भी लिख रहे हो, और उसके बाद उनको सेंड करो। लेकिन एक चीज़ भूल गए फिर से, वो क्या है, वो है पोर्टफोलियो अटैच करना, ठीक है। कोशिश करो कि उसने जो काम बोला है स्पेसिफिकली उसका ही पोर्टफोलियो अटैच करके भेजो। उसने पोस्टर्स बोले हैं तो पोस्टर्स का पोर्टफोलियो, फ्लायर्स बोले हैं तो फ्लायर्स का, लोगोस बोले तो लोगोस का, सबका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, जो उसने बोला है वही, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। वही उसको सेंड कर दो, फिर वो देख लेगा, उसको पसंद आएगा, वो क्या कर देगा। एक बोनस टिप है यार जो आप कर सकते हो, वो ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसको काम पसंद आएगा, या मैं ईजी सा प्रोजेक्ट आपको लग रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए, उनको और कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, एक उनके लिए कस्टमाइज्ड काम बना करके दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप न्यू हो ना, वैसे भी काम नहीं है ना अभी आपके पास, तो आप काम चाह रहे हो ना, तो एक काम करने में क्या ही हर्ज है, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। अगर काम नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होता, घाटा थोड़ी ना इसमें कुछ। तो इसलिए क्या करना, वो काम जो वो बोल रहे हैं उसको एक बार पहले ही कोशिश करो, अच्छे से अपना बेस्ट दे करके करने की कोशिश करो, ठीक है। दैन यू कैन ऐड अ वाटरमार्क और समथिंग, और उसके बाद उनको भेज सकते हो कि भाई मैंने जो है मतलब ये सारी चीज़ें आइडियाज़ लिस्ट आउट किए हैं आपके लिए, या एक रफ फाइल बना करके दे सकते हो, या हैंड ड्रॉन कुछ भेज सकते हो अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो, कि मैंने कुछ ये चीज़ें फाइनल की हैं,
मतलब कुछ भी एक छोटू सा अपना इनिशिएटिव कि दैट यू आर सीरियस, कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने सीरियस हो, इस चीज़ के लिए आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी यार जिनका आपको ध्यान रखना है और यू विल गेट ऑर्डर और आप अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे उस क्लाइंट को। ठीक है, और इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कोशिश करो एक का नहीं आया है तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो प्रपोजल आपको लग रहा है कि इसमें अच्छे से काम कर सकता हूँ या इनके साथ काम करना चाहता हूँ, उन लोगों को पिच करो। ठीक है, और हर दिन नई सुबह, नई उमंग, नई किरण। तो अच्छे अच्छे लोगों को हर दिन कोशिश करा करो कि मेल्स लिखो और अच्छे से भेजो। ठीक है, एक का नहीं आ रहा है, दो का नहीं आ रहा है, ऐसे हताश नहीं होना है यार, ट्राई करते जाना है। एक ना एक टाइम तो बढ़िया से आपको मतलब रिवर्स में आएगा ये अच्छा आंसर। ठीक है, तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज की वीडियो में नहीं था। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए